अच्छा लगा रहा है। जिसने पैसा लगाया बेचारे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना तुम्हारा अच्छा लग रहा है। तो अगर पारस सचदेवा तुम्हारी मीटिंग देख ले तो भाई को थोड़ा सा ईर्ष्या हो जाएगी, तुमसे नेगेटिव हो जाएगा वो कि भाई पैसा मैंने लगाया और जुगाड़ कोई और कर गया अपने बैकग्राउंड में। खैर, बाकी लोग सोच रहे होंगे सर क्या बातें कर रहे हो, तो मैं एक यहाँ पे एक सुपरवाइजर है उनकी पीछे की बैकग्राउंड की बात कर रहा था। तो इन्होंने जुगाड़ से बहुत अच्छा अपना बैकग्राउंड बनाया है। साबित हो गया कि भाई कई बार पैसे से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है, वो लगा ली। कुछ लोग सोचते हैं सर हमारा बैकग्राउंड बहुत खराब है। 2-4 हज़ार में भी सब कुछ होता है और फ्री में भी बहुत कुछ होता है, दिख गया आज। खैर, हम लोग अपनी सुपरवाइजर मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अनडिजर्विंग सुपरवाइजर हो, ठीक है, कि तुम होने नहीं चाहिए थे लेकिन हो गए गलती से, तो अपना कैमरा बंद रखो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। एक सेकेंड, साइलेंट कर लो। जो भी सुपरवाइजर एएम या मैनेजर यहाँ पे अपने आप को जीरो काबिलियत देखता है अपने अंदर, जीरो काबिल मतलब कि वो काबिल नहीं है लेकिन वो गलती से बन गया, होना नहीं चाहिए था, तो वो अपना कैमरा ऑफ रखे। जिसमें थोड़ी भी शर्म है और इसको लगता है कि मैंने लेवल सही हुआ, मेरी मेहनत से हुआ, वो अपना कैमरा ऑन कर लो जल्दी। मैं फिर भी एक बार नाम ले लेता हूँ जिनके ऑफ है तो बहुत सारे। दीपांशु शर्मा, इनको लगता है शायद इनका मैनेजर सही तरीके से हुआ है। फातिमा अंजुम गलती से सुपरवाइजर हुई है। नेहा धोबे भी गलती से सुपरवाइजर हुई होंगी, है ना। नाजिश तो खैर हुआ ही गलती से, होने नहीं चाहिए था। पूजा, मनोज, जितेंद्र, सूरज कुमार, ये कुछ मैनेजर भी गलती से हुआ, देख लो। और तानिया सिंगला तो पक्का ही गलती से हुई है। और एक बिन बुलाए मेहमान आ गया, लव अग्रवाल। मैंने बुलाया नहीं था उसको, देख लो। क्या हो गया भाई, लव तुम्हें किसने बुलाया? क्या कह रहे हो, इनरोलमेंट कर लूंगा, इनरोलमेंट के साथ साथ सुन भी लूंगा कुछ चीजें। चलो बढ़िया। अच्छा, हमारा नया ग्रुप भी बन रहा है सुपरवाइजर का, जिसमें से इनएक्टिव लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, तो आप सब लोग उसमें भी ऐड हो जाना। ठीक है। ये वाला ग्रुप है सुपरवाइजर एंड बियॉन्ड का, देख लो आप सब लोग। ये मेन सुपरवाइजर ग्रुप रहेगा जहाँ पे सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है हमारा, ये वाला, कृपया करके इसमें, मैं इसमें इस ग्रुप को सिर्फ तब ओपन करूंगा जब मुझे आपके साथ मीटिंग करनी होगी, ठीक है। ये ग्रुप डेली एक्टिविटी के लिए नहीं है। आज एक मैडम जी को हमने समझाया कि कृपया करके यहाँ डेमियो डेमो, एक तो मेरे को समझ नहीं आया है कि डेमियो डेमो कब से बन गया। आज तक लोगों को स्पेलिंग नहीं बोलनी आई, पढ़नी नहीं आई, भाई वो डेमियो होता है, डेमो नहीं होता। और नोवस होता है, नोवेस नहीं होता, ठीक है। तो फॉरएवर की भाषा सीखो। नोवस और नोवेस में फर्क होता है। मानता हूँ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कई बार खराब हो जाती है मजबूरियों में, बट नोवस, नोवेस नहीं। और डेमियो, डेमो नहीं, ठीक है जी। चलो भाई, 90 लोग आ गए, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, और हम स्टार्ट करते हैं अच्छी ट्रेनिंग। वैसे तो प्राइमरली आज, हाँ जी, वैसे तो प्राइमरीली कि आज हमारी जो मीटिंग है वो किसके साथ है, सुपरवाइजर और एएम के साथ है। लेकिन मैनेजर का बैठना उससे भी ज्यादा बड़ा रोल है। क्योंकि आप लोग ना, पता कौन से लोग हो जिनका अपने अपलाइन मैनेजर के साथ अगर कनेक्ट सही नहीं हुआ, या जो बातचीत हमारी आपके अपलाइन मैनेजर के साथ होती है आपके लिए, दोनों बैठ के अगर नहीं सॉल्व करोगे, दोनों बैठ के अगर नहीं सीखोगे, तो मजा नहीं आएगा। रेज हैंड करके बताना अगर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अभी नहीं, दिमाग में चलाना, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैंने पहले भी एक सवाल किया था, किस किस को याद है, या एक लाइन बताई थी कि तुम भी एक मैनेजर हो जिसकी टीम का साइज छोटा है। एक सुपरवाइजर और एक एएम वो इंसान होता है जो होता लगभग मैनेजर है, बस उसकी टीम में लोग कम होते हैं। किस किस को मेरा ये वाला पॉइंट याद है? मैंने कभी तो मीटिंग में बताया था, एक बार नहीं कई बार बताया था। किस किस को सच में याद है ये वाला पॉइंट? सर आपको पता तो है मीटिंग्स में क्या होता है सर। आप जैसे लोग आते हैं, बड़े बड़े विचारधारा सुना के जाते हैं, है ना। लीड ले लो, 1+3 कर लो, और सर हमें 10 मिनट लगते हैं आपकी बातों को यहां से यहां फेंकने में।
आप गलत नहीं हो सर, लेकिन हम भी सही हैं, हम क्या करें सर, हम भूल जाते हैं, है ना। आप अपने विचार तो दे जाते हो सर हमें आके, लेकिन वो हम याद नहीं रख पाते। ना गलती आपकी है ना सर हमारी है। वैसे तो ये वाला डायलॉग मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को ज्यादा पता है और हमारे मुस्लिम भाई बहन थोड़ा सा कम समझ पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कभी जिंदगी में अगर रामायण देखी हो तो हनुमान जी का नाम तो सुने होंगे। उनको भी किसी को याद करवाना पड़ा था भाई, कि सर आपके पास कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। अब हिंदू तो समझ गए होंगे जिन्होंने रामायण बहुत देखी है, जिनको थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। मैं आपको सिंपल एंड सोबर एक भाषा बता रहा हूँ। मतलब भगवान को भी किसी को याद करवाना पड़ा था, कि अपनी शक्तियों को याद कर और कुछ अच्छे करे, मतलब अच्छे कार्य कर लो जरा, उड़ के जाओ, रावण की लंका दहन कराओ, वो बताना पड़ा था उनको। वरना जनाब तो उड़ना नहीं चाह रहे थे, हनुमान जी होने के बाद भी उड़ना नहीं चाह रहे थे, अपने शरीर का साइज उठाना नहीं चाह रहे थे। फिर एक गुरु आए, याद करवा गए, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे कोई हनुमान जी, ना तो यहाँ पे कोई उनको सिखाने वाले, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। आप सुपरवाइजर एएम और इवन मैनेजर्स भी, स्पेशली मैं बात करूं सुपरवाइजर और एएम की, कुछ अपनी चीजें भूल रहे हो। भूल पता क्या रहे हो? आप एक मैनेजर हो छोटी टीम के साथ, हुए नहीं हो सकते हो और होने वाले हो। आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, अभी मैनेजर नहीं बने लेकिन बहुत जल्द हो सकते हो। और कई बार मेरे को पता क्या लगता है, एक मैनेजर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पता किसकी होती है? सुपरवाइजर की। मान लो आज मैंने एक सुपरवाइजर को फोन किया कि भाई मुझे नहीं पता, अभी ट्रैकिंग लेके दे अपनी टीम से। मेरा एक फोन लगा, उसके 7 फोन लगे। फर्क देख रहे हो? मेरे को 1 मिनट लगा अपने सुपरवाइजर को ये बोलेंगे भाई रात को सोने से पहले ट्रैकिंग चाहिए, लेकिन उस सुपरवाइजर के 10 फोन लगे किसी से ट्रैकिंग निकलवाने में। ज्यादा काम किसने किया? सुपरवाइजर। फिर मैंने अपने सुपरवाइजर को फोन किया और उसको बोला कि भाई मुझे अपने सारे नोवस की रिपोर्ट दे और हमारे सेशंस में या क्लोजिंग करवा। फिर से किसकी मेहनत लगी? अगेन सुपरवाइजर एम की लगी। क्लोजिंग अपलाइन करता है, मेरी भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपकी भी लगी। क्या एक सुपरवाइजर को कभी भी मैनेजर ये बोलता है फोन करके कि चल अपनी क्लोजिंग करवा? वो पता क्या बोलता है? अपनी और अपनी टीम की क्लोजिंग करवा, ये बोलता है। यही भाषा सुनी होगी ना अपने अपने अपलाइन मैनेजर से। कभी भी सुपरवाइजर और एम को ये नहीं बोला जाता कि आज तेरी एनरोलमेंट कितनी हुई भाई, आज कितना काम करा बहन तूने। सुपरवाइजर और एम को ये बोला जाता है कि अपने साथ अपनी टीम का स्टेटस भी बता। याद है? तो मतलब आपके ऊपर आगे सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, कैमरा ऑन करके रखो। क्या आगे सर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी मैडम? किस चीज की? बहुत सारे काम की। एक काम की नहीं, बहुत सारे काम की। ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, प्लीज लीव कर दो यार मीटिंग को, मेरे को नहीं बैठाना आपको, जाओ। अच्छा वाला मेरा मूड है आपको कुछ समझाने का, आप निकल जाओ प्लीज। कैमरा ऑफ वाले लोग भाई प्लीज निकल जाओ। रूडली बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अगर आपसे ऑन नहीं हो पा रहा कैमरा तो प्लीज जाओ, मेरे को नहीं बैठाना, समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं बैठाना। अब ये बोलूं कि निकाल दूंगा, वो बचपना लगता है। सिंपल सी मेरी बात समझो। इस मुकाम पर आके ना गुस्सा करना, बचपना दिखाना कि मैं निकाल दूंगा आपको मीटिंग से, बैठना है तो बैठो वरना जाओ, अच्छा नहीं लगता। सब समझदार लोग हो, पैसा कमाने आए हो, खुद देख लो यार ऑन करना है कि नहीं करना। हाँ जी। तो मैंने अपने सुपरवाइजर को बोला कि मीटिंग में बैठा अपना, खुद भी बैठ और टीम को भी बैठा। एक जिम्मेदारी और उसके ऊपर। तो कहते हैं जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, उतने ही लोग उसको देख भी रहे होते हैं कि वो कर क्या रहा है। जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी होती है, जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के ऊपर भी होती है, जिम्मेदारी एमएलए के ऊपर भी होती है और एक छोटे से निगम पार्षद के ऊपर भी होती है। लेकिन जब एक छोटा सा पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स वाला बंदा या पॉलिटिशियन आपके घर से बाहर निकलता है तो लोग नहीं पहचानते क्या? हाँ माना कि मोदी का चेहरा सबको याद होता है, लेकिन आपके घर के वहां का लोकल एमएलए या आपके घर के वहां का कोई छोटा मोटा नेता या छोटा मोटा कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता, आपको उसका भी चेहरा याद रहता है। उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं।
उसको पता है कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। उसको पता है मैंने चोरी भी करनी है, घूस भी खानी है, काम भी करने, सब कुछ करना है। अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि भाई सारे सरकारी बंदे अच्छे होते हैं। उसको पता है कि पैसा भी खाना है, लोगों से हंस के भी मिलना है, फोटो भी खिंचवानी है सबके साथ में। और एक आम बंदे को पता है कि मुझे कुछ नहीं करना। तो क्या आप सुपरवाइजर्स को पता है कि लड़े मुझे क्या क्या करना है? आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सब सुपरवाइजर को ये पता है कि मुझे करना क्या क्या है? चलो आज थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि जानते हुए भी आप भूल गए थे। अब हमारे ऑफिस में रोहित सर मिलने आए थे, ठीक है। हालांकि मैं कोई पतला नहीं हूं और मैं कोई बहुत मोटा भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली कि हर मोटे को पता है पतला कैसे होते हैं, हर पतले को पता है कि खाना खा के, सही डाइट करके शरीर कैसे बनाया जाता है। हर इंसान को पता है कि सुबह जल्दी कैसे उठा था, मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैं नहीं उठ रहा, ये मेरा आलस है, ठीक है। तो आपने मेरे को कॉपी नहीं करना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपने मेरे को कॉपी नहीं करना। मैं उठने को सुबह 7 बजे भी उठ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं उठ रहा, ये मेरी गलती। लेकिन मुझे पता है कि सुबह टाइम से उठने से मेरा काम और ज्यादा हो सकता है। मुझे पता है ज्यादा जल्दी उठूंगा तो खाना सही से डाइजेस्ट होगा। सबको पता है ना? टाइम से घर जा सकूंगी, टाइम से घर जा सकूंगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी नहीं उठ रहे। तो देखो, अपने शरीर से आलस कर लो, चलता है। अपने खान पान में कुछ गलतियां कर लो, चलता है। लेकिन अगर पैसा कमाने में गलतियां करी, तो इसका हर्जाना भुगतेंगे आपके माँ बाप, आपके बच्चे आने वाले और आपका पूरा परिवार। ध्यान से सुनो, सुबह 6 बजे ना उठने वाला इंसान अपने शरीर को खराब कर रहा है, ठीक है सर। रोज बाहर का खाना खाने वाला इंसान अपने शरीर को खराब कर रहा है। उल्टी सीधी हरकतें करने वाला इंसान अपनी बॉडी और अपने दिमाग का नुकसान कर रहा है। लेकिन कम पैसा कमाने वाला इंसान अपने पूरे परिवार का नुकसान करता है। पैसे का ज्यादा फर्क आ जाता है, पैसे का ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है हमारी लाइफ में। अब वो 1 लाख रुपए कमाने वाला मुझे सुन रहा हो या 10,000 कमाने वाला मुझे सुन रहा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से याद करवाना चाहता हूँ कि हम फॉरएवर में आए थे, ठीक है। किस लिए आए थे सर? पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए। कुछ तकलीफें हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, आपसे जरूर करूंगा। लीड को लेकर, एनरोलमेंट को लेकर, काम को लेकर, सिस्टम को लेकर, सब बात करूंगा आज मैं आपसे। आपके मैनेजर अपलाइन को मैंने एक चीज समझाई थी कुछ दिन पहले मीटिंग करके, क्या सुपरवाइजर और एएम को भी समझाऊं? मैंने क्या बोला था कि तुम्हारी टीम का साइज छोटा है, लेकिन मैं तुम्हारे को एक मैनेजर की तरह मानना शुरू कर दूं? क्या मैं मान लूं कि तुम 6 महीने या 4 महीने में, 2 महीने में मैनेजर बन सकते हो? पॉसिबल तो है ना। किसी का 6 होगा, किसी का शायद 1 साल होगा, और शायद किसी का नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों मानूं कि किसी का नहीं होगा? और तुम भी क्यों मानो किसी का नहीं होगा? चलो भैया ध्यान से सुनो, आप भी फॉरएवर कर रहे हो, मैं भी फॉरएवर कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा कमाने वाला भी फॉरएवर कर रहा है, और मेरे से बहुत कम कमाने वाला भी फॉरएवर कर रहा है। भाई अगर मैं ये सुपरवाइजर मीटिंग नहीं करता, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो क्या आपके अपलाइन मैनेजर मुझे कुछ कह सकते थे? हाँ या ना? टोंट मार सकते थे कि सर आपने बोला था, आपने नहीं करी? पूछ सकते हैं कि आपने कहा था ग्रुप में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर मैं आपको और मीटिंग के लिए बात ना करूं, और मैं आपकी अगली मीटिंग और शेड्यूल ना करूं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि मैंने आपके साथ मीटिंग करनी है। आपको पता है? आपके अपलाइन को पता है? नहीं। लेकिन चलो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि और मीटिंग करेंगे। काम का मन किसका किया करने का? मेरा। आपके अपलाइन मैनेजर्स के साथ मैंने मीटिंग करी, और प्लान किया था कि सुपरवाइजर की मीटिंग बढ़ाएंगे, सुपरवाइजर्स को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, उनको सही ट्रैकिंग पे लेके आएंगे, और उनका काम उठवाएंगे। अगर मैं ये सारी बातें आपके अपलाइन के साथ नहीं करता, तो क्या वो मुझे कुछ कहते? वो तब भी मेरी इज्जत करते, वो तब भी मेरा मान सम्मान करते। लेकिन अब थोड़ा ज्यादा कर देंगे कि चलो इसने जो बोला था, एक मीटिंग मैनेजर की भी हो गई, एक सुपरवाइजर की भी हो गई, और अगर ये और करता है, तो जिंदगी में सर हमारी कोई भी अचीवमेंट होगी ना, तो एक बारी तो थैंक यू आपको भी बोलेंगे, होगा। तो ये मीटिंग थैंक यू कमाने के लिए मेरे भाई मेरी बहनों मैं नहीं कर रहा। अब एक दुकानदार की कहानी ऐसी थी, ध्यान से सुनना। आपके अपलाइन को बताई थी सीएलटी मीटिंग में, पर लेकिन आप भी सुनो।
शटर हर कोई ऊपर करता है अपनी दुकान का, शटर समझते हो? दरवाजा, गेट ऊपर कोई भी कर सकता है। अपनी कुर्सी पे जाके कोई भी कस्टमर का इंतजार कर सकता है। अब दो तरीके के दुकानदार थे, दोनों का काम मंदा पड़ा था, दोनों का काम मंदा समझते हो? डाउन। तरक्की नहीं हो रही थी, ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी, मंदा समझते हो ना सब लोग हिंदी वर्ड, कि काम ज्यादा नहीं हो रहा जी, बस हल्का फुल्का या ठीक ठाक ही हो रहा, मजा नहीं आ रहा। एक इंसान सुबह दुकान खोलता है टाइम से, ठीक है, जाके मस्त अपनी कुर्सी पे बैठता है, पैर फैला के, अपने फन फैला के, और उसके पास जब कोई बात करने आता है, लाला जी, ओ लाला जी काम कैसे चल रहा है? क्या बोलूं यार, मंदा ही है। क्या बोलूं यार, मंदा ही चल रहा है, मजा नहीं आ रहा आजकल काम करने में। क्या ही बोले, मार्केट बड़ी डाउन है। सुना है आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए? बिजनेस में अगर आपका कोई लेन देन है, या आपके पिताजी का या आपके घर में किसी का भी बिजनेस में लेन देन है, तो उनके मुंह से आपने ये भाषा जरूर सुनी होगी। क्योंकि नौकरी वाले की लाइफ में कोई मंदा बंदा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ यही कहते हैं कि लोन हो रखा है जिंदगी के ऊपर। क्या हो रखा है? लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग, एफडी। बड़े बड़े वर्ड होते हैं नौकरी वालों के, क्या शब्द होते हैं वही बताता हूँ। नौकरी वालों के शब्द निकलते हैं एफडी के। 1 तारीख तक रुक जा, सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी खत्म हो गई। ऐसे शब्द किसके होते हैं सर? जॉब वालों के होते हैं। बिजनेस वालों की अपनी परेशानी है, वो कहते हैं काम में मजा नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है, मंदा है, ये वो ये वो। अब इस लाला जी से पूछा गया कि तेरे क्या हाल है भाई बिजनेस के? वही मंदगी है जी, मजा नहीं आ रहा, खर्चे में भी दिक्कत हो रही है। एक तरफ दूसरा लाला, ये भी भगवान को मानता था, पहले वाला भी भगवान को मानता था, लेकिन इसने भगवान को सही तरीके से माना। इसने अल्लाह को सही तरीके से माना। कैसे? इससे कोई पूछ रहा है कि धंधा कैसे चल रहा है, कि बस मालिक का शुक्र है, ठीक है खराब है जैसा भी है, पर शुक्र है। पहले वाला इंसान सिर्फ जाके गल्ले पे बैठ रहा है, आंखें खोल के, कि कब कोई कस्टमर आए तो मैं कुछ करूं। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं, जिसकी दुकान भरे बाजार में नहीं है, और अगर काम करने का मन हो, तो वो गोदाम में भी बैठ के काम कर पा रहे हैं। समझना मेरी बात को। पहले का जमाना क्या था सर? अगर दुकान भरे बाजार में होगी ना, चमकती हुई, जहां पे लोगों का आना जाना बहुत है, तभी आपकी दुकान चलेगी, वरना नहीं। 4 गुना किराए पे, 5 गुना किराए पे, ठीक है। अब बंदा कहता है गली में दुकान दे, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करूंगा, रील्स डालूंगा, प्रमोशन करूंगा, एड चलाऊंगा, लोगों को अच्छी सर्विस दूंगा, बंदा गली में भी आएगा, और गूगल पे एक दिन मेरा नाम चमकेगा। उसने शुरू किया 10,000 से, लाला जी ने शुरू किया 1 लाख रुपए से। धंधा दोनों कर रहे हैं, धंधा मेरे भाई दोनों कर रहे हैं। लेकिन एक क्या कह रहा है कि छोटी जगह से भी काम चला के दिखा दूंगा, चेहरे पे खुशी रखूंगा, चेहरे पे खुशी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा, और काम करके दिखाऊंगा, रोज मार्केटिंग करूंगा, रोज रील्स डालूंगा, किसी भी तरीके से नए लोगों को मेरा काम दिखना चाहिए। लेकिन एक लाला जी कहते हैं कि दुकान खुली तो है, आप क्या जाके पकड़ के लाऊं? और एक बंदा कहता है दुकान खाली है, एक दिन भर के दिखा दूंगा, एक दिन इतना काम करूंगा कि ऑनलाइन सब कुछ होगा। फर्क समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? एक सिर्फ दुकान खोलना चाहता है, और एक दुकान पे बैठ के पैसा कमाना चाहता है। तुम कौन से वाले हो? चलो अब बात करते हैं फॉरएवर की परिभाषा से। दुकान दुकान तो आपने बहुत समझ लिया, ठीक है। अब हम में से किसी की भी दुकान मार्केट में नहीं है, मैनेजर्स भी सुन लो। अब हम में से किसी भी दुकान भरे बाजार में नहीं है। थोड़ा बहुत हमारी तंदुरुस्ती का ध्यान कौन रखता है, हमारी हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? इंस्टाग्राम। अगर तुम्हारी ये दुकान बहुत शानदार है, तब भी तुम्हारे पास आएंगे रीस्पॉन्सरिंग, कि दोबारा फॉरएवर में ज्वाइन करवा लो, कि हमने वहां पे काम अच्छा नहीं किया, आपके साथ कर सकते हैं क्या सर मैडम? या आपको मैसेजेस आएंगे कि क्या काम है, ठीक है। लेकिन वो मुकाम अभी हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप रील्स वगैरह डालते रहते, एड्स रन करते, तो कुछ हो जाता। सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, ईमानदारी से बताना, सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हो? हाँ जी, हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ, सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हो? तुम सारे के सारे झूठे हो, तुम सारे के सारे झूठे हो। तुम यहाँ पे पैसे से ज्यादा इज्जत और मान सम्मान कमाने आए हो।
एक बार कमा के देख लो, मन नहीं करेगा फॉरएवर से भागने का। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से। हम इतने इमोशनली वीक लोग होते हैं कि पैसे से तो हमारा कोई घर बिकवा दे, ओ, प्यार से। अगर कोई हमें इज्जत दे दे ना, मान सम्मान दे दे, तो भैया हम बिक जाएंगे। सच बता रहा हूं, चाहे आप हो चाहे मैं, कोई भी हो। इज्जत के खाते सब कुछ बिकता है इस दुनिया में। अब आप कह रहे हो कि सर वो इज्जत की जो कमी है ना, वो क्रेविंग हो तो रही है, लेकिन वो मिलेगी कब? कब लोग आपके साथ सर फोटो खिंचवाएंगे? कब बोलेंगे कि सर आना जरा, एक फोटो प्लीज? कब आपको वो लोग मैसेज करेंगे कि सर आपकी वजह से लाइफ चेंज होगी, मैडम तुमने जो बिजनेस दिखाया था वो जिंदगी में मजा आ गया? सुपरवाइजर पे वो इज्जत चाहिए क्या? मिल सकती है क्या? हेलो, आपसे सबसे पूछ रहा हूं। जो इज्जत मुझे 8-8 लाख रुपए और हजारों लोगों को काम करवाने के बाद मिली, वो तुम्हें 10 लोगों पे चाहिए क्या? अपने आप से पहले तो ये पूछ लो। जो इज्जत कृष्णा सर को डायमंड मैनेजर पे मिली है, क्या वो मुझे सोरिंग पे मिल जाएगी क्या? आप आंसर दो। चलो मैं अपना एग्जांपल ले लूं ना, कि हर बार तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, कुछ अपने आप को भी ताने मार लेते हैं ना। एक रिस्पेक्ट जो सेंचुरियन डायमंड मैनेजर को मिली है, क्या वो एक डायमंड को मिल जाएगी? जो इज्जत एक डायमंड मैनेजर को मिल रही है पूरे भारत देश में, क्या वो एक सोरिंग को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब मुझे भी तो पता हो मैंने काम कितना किया यार। मुझे भी तो पता हो कि भाई, मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने कहां कहां तक प्रॉब्लम अभी तक है मेरी चल रही है, या मैं कितना ग्रो कर पाया हूं नहीं कर पाया हूं। उस समान तो इज्जत मिल रही है। जितना आप सब लोगों ने काम किया उस हिसाब से सर बोला जा रहा है आपको। आपकी टीम का 10 लोग भी अगर आपको सर बोल रहे हैं, मिल गई इज्जत। इतना ही काम किया आपने। आपकी टीम का बंदा 6 महीने में आपको एक बार मैसेज कर रहा है, थैंक यू आपकी वजह से इनकम आ गई, तो सर आपने इतना ही काम किया मैम आपने। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैसेजेस रोज आए, थैंक यू वाले, आप चाहते हो ऐसे इज्जत रोज मिले जहां पे बंदा बोले कि सर आपसे एक बार मिलना है मैम, एक बार बता दो यूपी कब आ रहे हो, एक बार बता दो कश्मीर कब आ रहे हो, आपसे मिलना है, तो वो इज्जत कमाने में अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर तकलीफ पता क्या है? लीड कई बार खराब आ जाती है। सर एनरोलमेंट इश्यूज हो जाते हैं। सर मेरी टीम में रिटेंशन नहीं आ रही। जितना मर्जी मोटिवेट कर लूं, जिसकी एनरोलमेंट नहीं आएगी वो भी काम छोड़ेगा, जो पैसा नहीं कमाएगा वो भी काम छोड़ेगा। बट फिर से एक रोहित सर का पॉइंट याद आ गया, बोलते बोलते उन्होंने एक बात बोली थी, अपनी टीम से जितना सच बोल सकते हो ना, बोल दो। मैंने कहा सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने अपनी टीम के मेंबर को सीख से समझाई। उन्होंने बोला अपने घर वालों को फोन कर। लाइव एग्जांपल की बात है, ये रियल एग्जांपल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक नया एएस आया था रोहित सर के डाउनलाइन में। उन्होंने बोला अपने घर वालों से मेरी बात करवा। लगाया फोन मम्मी पापा के सामने। अब रोहित जी कहते हैं भाई साहब, आंटी जी, 6 महीने अगर आपका बेटा पैसे ना कमाए, तो कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके आपसे विनती है कि प्लीज पैसे मांगने के लिए फोन मत करना। मुंह पे बोला उसके माँ बाप के। इसलिए नहीं कि परेशान हो जाए, इसलिए कि फॉरएवर का असली चेहरा पता होना चाहिए कि कभी कभार समय लगता है पैसा कमाने में। क्लियरली बता दिया उनके मम्मी पापा को, अगर आप लोग ट्रेनिंग करते हो ना, या आप लोग अपनी टीम से मिलते हो, और आप भी जान लो, कभी कभार पैसा अप एंड डाउन लेता है। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि नुकसान करके नहीं देता। हमारा नुकसान क्या है? एक सुपरवाइजर का नुकसान क्या है, सोच के देखो। थोड़ा सा लीड्स का पैसा। एक मैनेजर का नुकसान क्या है? थोड़ा सा लीड्स का पैसा। एक एएम का नुकसान क्या है? थोड़ा सा लीड्स का। इसके अलावा नुकसान गिनवाओ मुझे, एक भी नुकसान गिनवा दो। कोई नुकसान दिख रहा है आपको फॉरएवर में? क्लियरली बोल रहा हूं, एफएलपी सिर्फ एक ही चीज से नुकसान देती है, लीड के पैसे से, वो भी अगर हम काम कम या नहीं करते तो। वैसे कोई नुकसान फील हो रहा है? इस बात से एक चीज याद आई, शायद सचिन सिंह को मैं बता रहा था ना कि 2.5 लाख रुपए कमाने वाले को कैसे गालियां पड़ती हैं मैनेजर मीटिंग में। एक लाइव एग्जांपल, बंदे की नौकरी है कोका कोला में। ब्रांड समझते हो? बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। सैलरी कितनी? 2.5 लाख रुपए। माँ बहन की गालियां दे के काम करवाते हैं।
लेकिन तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि थाट से मेरा बेटा नौकरी करता अगर फॉरएवर नहीं करता। थाट? व्हाट इज थाट? इज्जत से करता, इज्जत से। जो तुम्हें कई बार सूट पहना हुआ बंदा दिखता है ना नौकरियों में, वो अपनी बीवी और अपने बच्चों से गालियां भी खा रहा होता है, अपने बॉस से भी गालियां खा रहा होता है। तो हर किसी के काले सूट को देखकर चमक मत जाया करो। बिजनेस की अपनी तकलीफ है, नौकरी की अपनी तकलीफ है, लेकिन मेरे को पता है फॉरएवर की सिर्फ एक ही तकलीफ है कि कभी कभार लीड्स का नुकसान हो जाता है। और सिर्फ उसको होता है जिसके एएस नहीं बनते। ठीक है। अब आप, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पहले हमने बहुत एनरोलमेंट के ऊपर बातें करी है ना, एनरोलमेंट करवाओ, एनरोलमेंट करवाओ। करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हर एक सुपरवाइजर से, हर एक एएम से और हर एक मैनेजर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बात मानोगे मेरी? इसको लिख लो, इस पॉइंट को। जो करना पड़े करो, लेकिन ये वाला पॉइंट मेरे कहने से जरूर होना चाहिए। बताऊं? एनरोलमेंट को अचीवमेंट दिखाना बंद कर दो, अचीवमेंट मानना बंद कर दो। 10 एनरोलमेंट के बाद भी अगर एक एएस ना हो ना, ना आपका फायदा, ना आपके एफबीओ का फायदा, ना आपके डाउनलाइन का फायदा। एनरोलमेंट को भगवान बनाना बंद कर दो। ओवर ट्रेनिंग एनरोलमेंट के ऊपर करना बंद कर दो। और उसको एक नॉर्मल चीज की तरह पेश करो भाई अपने सिस्टम में। घटियापन चल रहा है, पता है क्या? पता नहीं यार, हो सकता है कोई यहाँ पे सुन के बुरा भी लग जाए। ठीक है। माँ कसम, मेरे सामने एक केस हुआ। एक बंदे ने लिखा, अपना बिल डाला, माई 2cc डन। मेरी महीने की पहली 2cc डन। रिप्लाई पता कितने आए? सिर्फ गिनती के 4। 200 लोगों का ग्रुप है मेरा। एक, हर किसी की अपनी कैटेगरी होती है ना अलग अलग। 200 250 लोग होंगे आराम से। भगवान कसम बता रहा हूं, बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला 2cc का, 3 से 4 लोगों के मैसेज आए कॉन्ग्रेचुलेशन के। और एक बंदे ने 165 रुपए की स्क्रीनशॉट डाल दिया कि माई एनरोलमेंट डन। 11 लोगों का रिप्लाई आया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब साले 30,000 रुपए निकाला, 165 रुपए निकाला, फर्क ही नहीं है कुछ। मतलब लोगों ने इतना गलत इंपैक्ट बना लिया है एनरोलमेंट को लेकर कि 165 रुपए ही हमारी अचीवमेंट है। कैसे? हम लोगों ने दिखाया है उसको अचीवमेंट। हम सब लीडर्स, आप भी लीडर हो, सुपरवाइजर भी एक लीडर है, ठीक है। हम सब लीडर्स ने मिलके एनरोलमेंट को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, उसको अवार्ड दे दिया, उसको इतना बड़ा इनाम बना दिया कि आज किसी का ध्यान नोवस पे और 2cc पे ना जाकर सिर्फ एनरोलमेंट के ऊपर है। आज आपकी टीम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि सर एनरोलमेंट थोड़ी सी कम होती है ना। समस्या पता क्या होनी चाहिए? नोवस कैसे ज्यादा बनाए। समस्या पता क्या होनी चाहिए? कि एएस ज्यादा कैसे निकाले। चर्चा पता किस पे ज्यादा होनी चाहिए? बातचीत एएस की, लेवल्स की। लेकिन आज बातें किसके ऊपर होती हैं? एनरोलमेंट कैसे बढ़ाए। अब तुम ध्यान से सुनो। तुम अपलाइन हो किसी के? हाँ या ना? हो या नहीं? कभी थे? आगे और अपलाइन डाउनलाइन बनाओगे? तुम्हारी टीम में अगर 1 करोड़ एनरोलमेंट हो जाए और 0cc हो जाए, क्या उखाड़ लोगे? 10 भी छोड़ो, 1 करोड़ एनरोलमेंट और 0cc, क्या उखाड़ लोगे? कुछ आया तुम्हें? सीसी आई? पैसिव इनकम आई? लेवल अप हुआ? लेकिन खुशी बहुत होती है। ट्रैकिंग करी, एक बंदे ने लिखा था 50 लीड यूज्ड, 5 एनरोलमेंट डन। अपलाइन के चेहरे पे क्या खुशी! रोगन जोश जैसी एकदम चेहरे पे लाली कि भाई मजा आ गया यार, 50 में से 5 एनरोलमेंट। उससे ये पूछा कभी नोवस कैसे बन रहे हैं तेरे? उसको ये बताया कि नोवस कैसे उठा सकता था। लेकिन चेहरे पे लाली सिर्फ तब आती है जब बंदा लिखता है 50 लीड, 5 एनरोलमेंट डन सर। गुस्सा बहुत आता है मेरे को अपना ग्रुप देख के कई बार, जब एक 2cc वाले बंदे को 3 लोग रिप्लाई करते हैं और 165 रुपए घटिया सी चीज के लिए हम 10-11 रिप्लाई करवा दिए, बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे भाई क्या हो गया? 160 रुपए तो निकाले, क्या हुआ, क्या, व्हाट इज दिस? अगर मतलब मैं अभी उठा के पानी पी लूं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे कि सर बधाई हो आपने पानी पी लिया? अबे बच्चा थोड़ा ना पैदा हो गया मेरा, व्हाट इज दिस? या तो तुम भी स्क्रीनशॉट डालो सारे लोग। बट कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों लिखवाते हो ग्रुप में, क्यों? क्या ये, व्हाट इज दिस? कि सर आपने पानी पी लिया, सर बहुत बहुत बधाई हो आपको।
छोटी सी चीज समझो, हमें हटाना है एनरोलमेंट को, करवाना है, ज्यादा करवाना है। लेकिन जिस चीज को मुश्किल और अचीवमेंट बनाते हो ना, वही कम होती है, ध्यान रखना। लॉजिक समझो इसके पीछे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस चीज को तुम बहुत हवा बनाते हो ना, बहुत टॉप की चीज बनाते हो ना, वही इंसान को लगता है कि मुश्किल है। एनरोलमेंट को इतनी नॉर्मल, इतनी बेसिक चीज बनाओ कि अगर कोई कर भी रहे ना, तो भाई बड़ी नॉर्मल चीज है। नाचा मत करो एनरोलमेंट देके किसी की 4 होगी तो 5 हो गई। अगर तुमने प्रमोट करना है, तुमने ग्रुप में वैल्यू बढ़ानी, तुमने ग्रुप में हाइप अच्छी बनानी है, तो साला नोमस के स्क्रीनशॉट पे बनाओ ना, एएस पे करवाओ ना, लेवल अप पे करवाओ ना। वहां ध्यान नहीं जा रहा। डालने दो स्क्रीनशॉट, कोई मना ही नहीं है, मना मत करो किसी को। लेकिन अपने ग्रुप में सिखाओ कि भाई एनरोलमेंट कोई अवार्ड नहीं है, अचीवमेंट नहीं है। ठीक है। या तो बहुत ही ज्यादा हो रही हो तो समझ भी आता है। पहले मैं ट्रैकिंग करता था। पता किस किस बेस पे करता था? हर बैच में कितनी एनरोलमेंट हो रही है। हटा दिया मैंने। फिर मैंने ट्रैकिंग पता क्या शुरू करी? हर बैच में कितने नोवस हो रहे हैं, और गिफ्ट पता है किसको दिया? नोवस मेकिंग वालों को। एनरोलमेंट वालों से तो बात ही नहीं करता था मैं। किसी के 3 नोवस निकल के फ्री मूवी टिकट दे दी। किसी के 4 नोवस निकल के उसको सामने बुला लिया कि चला ट्रेनिंग करते हैं साथ में, अप्रिशिएट कर दिया। एनरोलमेंट को हटाना था, काम से नहीं, इस तरीके से कि भाई यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्या आपके ग्रुप में कभी ऐसा हुआ जब किसी ने लिखा हो कि मेरी पहली एनरोलमेंट, मैसेज जाते हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया, ग्रेट गोइंग, बहुत बढ़िया, ऐसे मैसेज आते हैं ना, ₹165 के ऊपर। आप सब और हम सब मिलकर अब कोशिश करेंगे कि नोवस के ऊपर ज्यादा तारीफ उठाएं, एएस के ऊपर ज्यादा तारीफ उठाएं। जब कोई बंदा लिखे कि मेरी 4 सीसी डन है, उसके ऊपर ज्यादा तारीफ उठाएं ना। अगली प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं कि सर लीड्स का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्या करें। क्लियरली बता रहा हूं, तुम अपना पूरा जोर लगा लो। ऐसी लीड मार्केट में नहीं है जिसमें फॉरएवर जानता हुआ इंसान ना आए। ढूंढ के दिखा दो। आएगा भाई, आएगा। तुम्हें नहीं आया, ज्यादा खुश मत हो। एक आधे को अगर नहीं आया ना सर, ज्यादा खुश मत हो, कभी आ जाएगा। तुम ऐसे लीड ढूंढ के दिखा दो जिसमें अंडर एज ना आए। कम हो सकता है लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। आप ऐसे लीड ढूंढ के दिखा दो जिसने फॉरएवर पहले देखा हो, आपको दर्द हो रहा है कि ऐसे लीड मेरे पास क्यों आ रही है। यार आप उसके दिमाग को टक्कर मारोगे क्या? पत्थर मारोगे उसके सर पे कि भाई प्लीज भूल जा यार, तूने फॉरएवर जो देखा था, एक बार ही भूल जा, मेरे साथ दोबारा आ जा। पॉसिबल है क्या वो चीज? हाँ जी, पॉसिबल है। और ये नया ड्रामा आ गया था टीम में बीच में। हमने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, कि सर टीम में अगर लीड देंगे तो सिर्फ फीमेल ही देंगे, वरना नहीं देंगे, प्योर फीमेल लीड पे काम कराएंगे। मर्द धंधा करना बंद कर दें? ये बताओ। एफएलपी में जो मर्द हैं या आना चाहते हैं, या पूरे पूरे भारत देश में जो मतलब लड़के हैं, वो क्या करें? फॉर्म ना भरें? लेकिन हमें सिर्फ फीमेल चाहिए। अब ये कहां से लाके दूं? तो अपनी टीम का साथ मत दो। जब आए तो बोलो हाँ आज आई है फीमेल। जब नहीं आए तो इतना सर पे मत चढ़ाओ फीमेल लीड को कि बंदा आपसे लेना ही बंद कर दे कि आज भाई मिक्स आ गई, मैं नहीं लूंगा। ये भी गलती हमारी है। हम 2-4 महीने फीमेल लीड को इतना प्रमोट कर देते हैं कि आगे के मतलब अब के बाद कोई मिक्स की बात ही नहीं करना चाहता। अब सब कहते हैं कि मिक्स की बातें मत करो सर हमारे से, अब हमें फीमेल ही दोगे तो काम करेंगे सर। आप ये कर सकते हो कि 40% मेल कर लो। ठीक है। एक चीज बता रहा हूं, लड़कियां जितनी मर्जी काम में आ जाए, बुरा मत मानना, लेकिन जिगरा लगाने वाले मर्द ही होंगे कुछ। जो मर्जी समझ लो, चाहे बुरा लगे, जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रहा। आपकी टीम में बढ़िया पैसिव इनकम देने वाले आपको लड़के ही मिलेंगे। कई बार देख लेना इस चीज को। और शायद आपका अपलाइन भी लड़का हो सकता है, आपके डाउनलाइन भी लड़कों की हो सकती है। अब मेरे को नहीं पता कौन छेड़ता है कौन नहीं छेड़ता, कौन कहता है कि अपनी डीपी दे दो, कौन कहता है कि अपना नंबर दो, वो मेरा फॉल्ट नहीं है जी। वो आप अपने आप देखोगे, या आप अपनी टीम को समझाओगे
कि जो आपको फालतू बोल रहा है आप भी फालतू बोल के ब्लॉक कर दो, सिंपल यार। या मत बोलो, डी एंड करो, अपने काम पे ध्यान दो, मत लगाओ डीपी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? यही कर सकते हो। लड़कियों के लिए बता रहा हूं मैं, सेफ्टी वाइप पर, ठीक है। हमारा पॉइंट ये है कि मिक्स लीड से थोड़ा सा वापस आया जाए काम, हाउस वाइफ्स को भी करवाया जाए, जॉब वालों को भी करवाया जाए, स्टूडेंट को भी करवाया जाए, सब कैटेगरी पे काम करो ना यार। अगर पूरा फॉरएवर इंडिया सिर्फ फीमेल पे काम करेगा, तो एक दिन फीमेल भी यही कहेगी कि मुझे फॉरएवर पता है, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मैंने फॉरएवर कहीं पे पहले देखा हुआ है, तो फीमेल्स भी यही कहेंगी। क्योंकि लड़कियों का दिमाग तो ऐसे होता नहीं कि 1 साल पहले फॉरएवर देखा हो भूल गई, या 6 महीने पहले देखा हो भूल गई, उनको भी तो याद रहता ना चीजें यार। तीसरी प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। सर फोन नहीं उठाते। अब मैंने दीपांशु शर्मा को उस दिन लीड दी, थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आया कॉल के ऊपर, एकदम ताजी, एकदम बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी भट्टी से निकाल के लीड दियो, गर्मा गर्म। प्रॉब्लम क्या आई? कॉल्स कम पिक हुई। अब हम फॉरएवर के लोग समझेंगे और अपनी टीम को समझाएंगे। बताऊं? समझोगे? नॉन पिकअप कॉल्स का क्या करना है, तुम समझोगे और अपनी टीम को समझाओगे? मेरे को सिर्फ एक प्यारा सा आंसर दो, अगर तुम सब लोग फॉरएवर में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? या तो कॉलेज में होते, पॉसिबल है। कोई नौकरी कर रहे होते, बिजी होते, पॉसिबल है। माँ बाप के लात घूंसे खा रहे होते, पॉसिबल है। जरूरी है कि तुम 4 बजे खाली बैठते? बस मुझे इतना बताओ, कहाँ लिखा है कि जो इंसान फॉरएवर नहीं कर रहा वो वेला ही होगा या खाली होगा? कहीं लिखा है ऐसा? लेकिन अगर मैंने 3 बजे फोन किया और मेरी 10 में से 5 कॉल अनपिक है, या मेरी 30 में से 20 अनपिक्ड है, तो मेरी स्टेटमेंट निकल के आएंगी कि सर ये जो लीड थी खराब थी, है ना। सुपरवाइजर भी कम नहीं है, ये भी बोल देते हैं कई बार कि सर लीड ही खराब दे रहे हो आप, तो अनपिक्ड आ रहा, सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप सिंपल सी बात सोच के तो मुझे बताओ सर। हाँ जी मैडम। अगर तुम फॉरएवर में नहीं हो रहे तो कुछ तो कर रहे होते। हमारी टीम ने एक लीड के ऊपर 2 या 3 बारी कॉल करना बंद कर दिया है। और एक गुड न्यूज दूं, कुछ लोगों ने तो एक बार भी कॉल करना बंद कर दिया है। मजबूरी में कुछ लोग लीड खरीद लेते हैं अपलाइन की डांट खा के, या फिर ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तुम 10 लोगों के अपलाइन हो, तुम्हें नहीं पता कि एक बंदे ने 4 महीने से एक भी एनरोलमेंट नहीं करी? क्या कर रहा होगा वो? कुछ नहीं कर रहा। लीड ले रहा है, हाँ सर ले रहा है। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। सही है भाई, वो पैसे लगा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। सर एक बात बताओ, कोई बंदा महीने में 2 4 5 हज़ार रुपए की लीड क्यों लेगा अगर उसको काम नहीं करना था तो? वही एग्जाम्पल याद आता है। एक बाप अपने बच्चे की स्कूल की फीस क्यों भरता अगर बच्चे को नहीं पढ़ना था तो? लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता। मानते हो ना ये बातें तो? खून पसीने की कमाई लगा दी पिता ने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे को पता है फिर भी पढ़ता है क्या? क्यों किसी के 95 आते हैं, क्यों कोई 33 लाता है, क्यों कोई फेल होता है? एक बंदा स्टूडेंट 99% ले आया, कह रहा है इसमें तो 3 पास हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। किसी के 99% आ रहे हैं और कोई कह रहा है भाई इतने में तो 3 पास हो जाते हैं यार, हमारे को दे ये नंबर, हम तीनों पास हो जाएंगे तेरे में तो। ऐसे लोग भी हैं। तो आप सिंपल सी बात समझो, कभी कभार लीड सच में खराब नहीं होती। उस दिन मेरी एक मैनेजर से बात हो रही सूरत से। उसने कहा सर एनरोलमेंट कम आई है, आपने जो लीड दी थी, मैंने उनको एक बार लीड दे दी जनरली, तो कम आई रिस्पॉन्स। मैंने कहा भाई सच बताऊं, तेरी टीम तेरा सी बना रही है। आपकी जो टीम है ना जनाब, इधर ध्यान दो सारे कैमरा ऑन करके, ये काले काले कौन है ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं? ये जो कैमरा ऑन करके जो ये स्क्रीन हाइड करके बैठे हैं, ये अंधेरा दिखा रहे, पागल हो क्या? ओए बैटमैन, ऑन कर लो सारे लोग। कुछ लड़कियां भी हैं, शुभम मिश्रा को देख लो, कैमरा ऑन है लेकिन स्क्रीन ऑफ, नहीं क्या कर रखा है। ये रुबीना को देख लो, वेन माइल को देख लो। हाँ जी, चलो मैं सेकंड स्क्रीन पे आ गया, थोड़ा सा सेकंड स्क्रीन में तो सभी इंटरेक्ट कर लेते हैं। लीड खराब नहीं थी। पता लगा कि सूरज जी की डाउनलाइन जो थी ना, प्यारी प्यारी, उन्होंने लीड का सही उपयोग किया ही नहीं था। दूसरी बार छोड़ो, तीसरी बार छोड़ो, पहली बार नहीं किया। अब मेरे और उसके अपलाइन के हिसाब से कितनी लीड गई? 500। ध्यान से सुनना,
मैं जानता हूं 500 गई, वो जानता है 500 गई, लेकिन कहां गई? सिर्फ फॉरवर्ड हुई। क्या कॉल उठा के उसको मिलाया गया? ढंग से इनवाइट किया गया? हमें पता है? नहीं पता। अच्छा सर, कैसे पता लगेगा? वही बड़ी बेसिक, बहुत पुरानी, प्राचीन काम जो हम करते आए हैं, ट्रैकिंग का, छोड़ दिया ना। सच बताना ईमानदारी से, अपनी गलती मान ले, किस किसने अपनी ट्रैकिंग टीम के लिए ना बंद कर दिया? कोई बात नहीं, हाथ रेस कर लो, कोई इसमें बुराई नहीं है। सच बोलना सीखो। भाई अनम्यूट नहीं करूंगा मैं किसी को, सिर्फ इतना बताओ, किस किस ने अपनी टीम की ट्रैकिंग लेना बिल्कुल ही बंद कर रखा है? सही बताना। वही प्राचीन कला जो रिजल्ट देती थी, बंद हो गई। कुछ लोग अपनी टीम के स्क्रीनशॉट चेक किया करते थे कि कॉल दिखाइए जरा कितनी हुई है। वही प्राचीन हरकत, पुरानी, बंद कर दी। इसलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बदला कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन काम करने के तरीके भी पहले जैसे हैं। सुनो, फॉरएवर पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी सही होगा। फर्क पता क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बस। नए नए ज्ञान आ रहे हैं, बस। लेकिन वही बात करना, क्लोजिंग करना, लोगों की नीड पे काम करना, ट्रैकिंग करना, ये सारी चीजें पुरानी हैं और आज भी चाहिए वो हमें। पर एक सुपरवाइजर अपने अपलाइन को मैसेज करता है कि सर, जो 200 लीड आपने दी थी ना, सर पता नहीं आपने क्या लीड उठा के दे दी, दो ही एनरोलमेंट आई है। अपलाइन में कहता है बस भाई 200, 200 में से दो। फिर अपलाइन को गुस्सा आता है, वो लीड वाले को चमका देता है जाके, क्या दे रही है वे? ऐसा ही हो रहा ना। तुम्हारी टीम तुमसे झूठ बोलती है, तुम अपलाइन को चमकाते हो, अपलाइन लीड वाले को चमकाता है, और फिर लीड वाला कुछ घुमा फिरा के फिर से कहता है कि अब ट्राई कर लो, अब अच्छी आ जाएगी। फिर ट्राई कर लो, अच्छी आ जाएगी। अरे भाई, क्या पता लीड वाले की कमी हो ही ना, तुम्हारी टीम में कमी हो। खरीदी जा रही है लेकिन यूज नहीं करी जा रही। तो एक पॉइंट लिख लो, हम अपने एक्शंस को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि टीम में सिर्फ लीड्स खरीदी ना जाए, बल्कि इस्तेमाल करी जाए, भले ही वो 2 दिन पुरानी क्यों ना हो। ये चेंज लाने को तैयार हो? अब कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, ट्रैकिंग। दूसरा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है इतना। पहले होता था जूम पे कनेक्ट करना, स्क्रीन शेयरिंग, ये वो। अब तो वीडियो कॉल में ऑप्शन आ गया, आराम से देख सकते हो। तुम अगर किसी को बोलोगे जरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे, तो वो कहेगा सर मेरे फोन में ऐप नहीं है, सर मेरी स्टोरेज फुल है। वो तरह तरह के बहाने पेलेगा, बढ़िया से। उसको बोल बेटे, कोई स्टोरेज का पंगा नहीं है, चल अभी स्क्रीन शेयर ऑन कर अपने फोन की, अभी तुरंत ऑन कर, और मुझे दिखा कि आज जो तेरे को 50 लीड दी थी वो गई का। और जब आप करने की कोशिश करोगे ना, उसमें से 25 का भी इस्तेमाल सही नहीं हुआ होगा, गारंटी कह सकता हूँ। गारंटीड रिस्पॉन्स दे रहा हूं आपको, आधी लीड का भी यूज नहीं हुआ होगा। और आज के बाद अपने अपलाइन को ये मत बोलना कि सर आपका जो माल आया था वो बहुत ही खराब था, 200 में से दो हुआ। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवाओ, प्रूफ करो कि 200 पूरी यूज हुई। एक बार नहीं, 3 बारी। अब रीजन बताता हूं 3 बारी क्यों। मैं फॉरएवर में नहीं हूं, मैं कॉलेज में हूं, तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, पॉसिबल है। मैं अपने फादर के साथ कोई काम धंधा कर रहा हूं, बिजी रह गया। मैं अपने दोस्तों के साथ मजे मस्ती कर रहा हूं, आपका फोन नहीं उठा पाया। इसलिए एक लीड 3 बारी कॉलिंग करना और उस पे काम करना होना चाहिए। आज से 10 साल पहले एक जमाना था कि हफ्ते में एक या दो फोन आते थे किसी के, गलती से किसी ने याद कर लिया तो कर लिया, तबीयत पूछने के लिए। लेकिन आज के जमाने में मार्केटिंग कॉल्स बहुत हो रही हैं, होती हैं। आपको आती है फालतू की मार्केटिंग कॉल? सबको आती होंगी। इसलिए लोग थोड़ा फोन कम उठाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर व्हाट्सएप बैन होते हैं। इसका मेरे पास एक इलाज है, कि इसका इलाज मेरे से ना पूछा जाए। सिंपल। व्हाट्सएप बैन का इलाज, एक ही इलाज है मेरे पास, कि इसका इलाज मेरे से ना पूछा जाए। फिलहाल मैं आपको एक इलाज बता सकता हूं कि 2 से 3 बारी कॉलिंग करो और करवाओ। क्लियर हो रहा है इतना? एक दो चीजें मुझे और समझानी है, फिर एक और सोरिंग मैनेजर को हम लोग इनवाइट करेंगे आपको गाइड करने के लिए, ठीक है?
इतना समझ आ रहा क्या करना है? एक ब्रह्मास्त्र बताऊं और बढ़िया तरीके से। अरे रुको, मैं पानी पी लूं। फिर पता ना आपको क्या बोलना है? मेरे पानी पीने के बाद आपको पता ना क्या बोलना है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अरे बोल रहे यार, एक बार तो बोल दो, पानी पिया है भाई। सर इस पे कौन बोलता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, 165 रुपए के स्क्रीनशॉट पे कौन बधाई लिखता है? जुड़वा बच्चे हुए हैं क्या उसके 165 रुपए के ऊपर, जो बधाइयां दिलवा रहे हो उसको? हम्म। अब तो बोल लो। बधाई हो सर। पानी अंदर चला गया सर। ठंडा ठंडा, इतनी ठंड में पानी पी लिया, बहुत बड़ी बात है सर। चलो भाई, ब्रह्मास्त्र पॉइंट पे चल रहे थे। काम उठाना है। मोटिवेशन छोड़ो। जितना जल्दी हो सके। लड़कियां ना बैठे होती तो मैं गाली देता जरूर। अगर लड़कियां नहीं होती मैं पक्का गाली देता। बट अब सुन लो, नॉर्मल तरीके से। लीड बेचने वालों से दूर हो जाओ। पहले अपना सेटअप करवाना सीख लो। बहुत फर्क है भाई। बहुत ज्यादा फर्क है लीड में काम में, बता रहा हूँ मेरे तो। मतलब जब से मैंने अपनी एड्स खुद रन करना शुरू करी है, मेरे को काफी फर्क आ रहा है रिजल्ट में। मेरी टीम को भी आया है। अब सुपरवाइजर सोचेगा सर ये तो मेरे लेवल का काम ही नहीं है, ये तो मेरा मैनेजर अप्लाइन करेगा। ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर के बस का भी है। मैंने कहीं से एड अकाउंट नहीं खरीदा। टीम का है। टीम के बंदे का पुराना फेसबुक था। खुद रन करी है, खुद सीखी है। पहले फेसबुक में ऐड रन करना एक कला थी, क्या थी सर? कला। फिर यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञानी आए, फ्री में सिखा गए। तब भी हमें समझ नहीं आया। ठीक है। अपलाइंस ने भी कई बार सिखाने की कोशिश कर दी होगी। तब भी हम नहीं चलाएंगे। फिर मार्केट में आए कि हम आपकी एड चलाएंगे, 5,000 रुपये लेंगे। इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहूंगा मत दो इनको 5,000 रुपये। थोड़ा बहुत ज्ञान खुद लेना शुरू कर दो। सोचो, एक बिजनेसमैन को मैं ये सिखा रहा हूं कि भाई कस्टमर कैसे लाने हैं, सीखना चाहता है। वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा? मैं एक दुकानदार को सिर्फ इतना पूछूं कि कस्टमर तेरी दुकान तक कैसे पहुंचे, जानना चाहता है? वो कहेगा भाई बैठो, चाय कॉफी मंगाऊं, पहले आप बताओ कि ये काम कैसे होता है। वही तो चाहिए। सुपरवाइजर कहता है मुझे क्लोजिंग करना सिखाओ, सुपरवाइजर कहता है सर मुझे टीम मीटिंग जूम चलाना सिखाओ। अरे पहले एड्स का सीख लेते भाई। मतलब दुकानदार की सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर। अगर उसको आपने बोला कि भाई अगर मैं तेरे को सिखा दूं कि कस्टमर कैसे लेके आते हैं, तो वो कहेगा दामाद जी बैठो। और अगर फ्री में सिखा रहे हो तो और बताओ, कोई सेवा पानी चाहिए? आप तो भगवान के बंदे लग रहे हो मुझे। फरिश्ता हो तो मेरे लिए फरिश्ता। आ जाओ। तो हम अपने ही काम से भाग रहे हैं, और हम अपने सबसे काम के प्राइमरी चीज से भाग रहे हैं, जो कि है फेसबुक एड्स रन करना। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे, ऑर्गेनिक। कर रहे हैं तुम्हारी टीम के लोग? हाँ जी। निकाल रहे हैं रोज की 20 लीड ऑर्गेनिक से, सीख लिया? डलवा रहे हो डीएम रोज के? सर कभी कभार जब हम फॉर्म में होते हैं तो अपनी टीम को सिखा देते हैं कि ऑर्गेनिक लीड कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बात बोलो और सुनो, ऑर्गेनिक लीड कभी कभार आती है, लेकिन एड्स हमेशा का एक रोल रहेगा आपकी जिंदगी का, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? ऑर्गेनिक लीड पे काम करो चाहे ना करो, आई डोंट केयर, कभी कभार होगा, हमेशा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एड्स के बिना रह पाओगे? मार्केट लीड्स के बिना रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। अब ये तो वैसे मैनेजर को समझना चाहिए। अब आपको मैं एक जलवा दिखा देता हूँ। ये देख लो। दिख रहा है? ये कौन चला रहा है? मैं खुद चला रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा किसी को हायर वायर, मेरे बस का नहीं है रोज फोन करना। और दिखा देता हूँ। सर ऐड क्या चलाएं? मैं चाहता तो अपनी टीम के मेंबर से बनवा लेता। ठीक है। कि ओए दीपांशु रेवाड़ी अगर आई हो, दीपांशु शर्मा भाई जरा एक ऐड शूट करके भेजना मेरे को यार। यार अरुण एक ऐड की जरूरत है, बनाइयो यार जरा। टीम में कोई लड़की बैठी है ऑफिस में, उसको बोल दिया कि भाई बनाइयो यार। तुम खुद शूट कर लेते। और बाय चांस ये आलस जैसे ही खत्म किया ना, तो बढ़िया रिजल्ट आ गया। ये लो।
किसी को ऐड दिखी मेरी अभी तक ये वाली? शायद प्रमोशन में दिखी होगी, किसी को नहीं दिखी होगी, पक्का नहीं है। मेरे को तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ गया इसमें। 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए की लीड आ गई, सही आ गई। बंदा मेरे को देख के आ रहा है, शायद एनरोलमेंट भी जल्दी कर लेगा, विश्वास भी और हो जाएगा। हम तो ढूंढेंगे, किसी को ढूंढेंगे कि कोई मेरी ऐड बना दे। मैं आया जैकेट पहन के, अंदर पहन रखी मैंने गर्म बनियान, दिखाऊं? रुको, ऐड देखो जरा। गर्म बनियान पता है, वार्मर जो होती है। ये देखो, पॉज कर रहा हूँ। ये देखो, दिख रही है ये वार्मर है ये अंदर। अब पहले मैं घर जाऊं, प्रॉपर कपड़े और अच्छी टी शर्ट पहन के आऊं, मैंने कहा छोड़ो। यहां से मोड़ा इसको, लाइट लगाई, खुद ही फ्रंट कैमरे से, नो बैक कैमरा, ना किसी को बुलाया ना कुछ। ले भाई एडिटिंग करवा, खत्म कर जल्दी। और डाल दिया। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर 10 से 15 दिन में एक नई ऐड शूट करूँ, या 2 महीने में, 1 महीने में नई ऐड शूट करूँ, और लगाता रहूं, नए नए ट्रायल्स करता रहूं। मेरे को एक ऐड वाले बंदे ने पता क्या बताया, और बहुत सारी रील्स आ चुकी हैं, अब आपके लिए गुड न्यूज बताऊं। एड्स रन करने के लिए अब मेटा में स्किल्स नहीं चाहिए। ये वर्ड सुना आपने, टारगेटिंग, हैशटैग, खत्म। एआई सिस्टम आने के बाद सब कुछ खत्म। सिर्फ एक ही चीज करके देगी, वो है आपकी वीडियो या आपका पोस्टर, जितना अच्छा उतनी अच्छी ऐड। आप पूरा जोर लगा लो, मेटा आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो आपका नौकर नहीं रहा। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट किसी को? पहले होती थी टारगेटिंग, एरिया सिलेक्शन, ये वो एज, सर ये स्किल होनी चाहिए, सर इसमें क्या करना है, एंगेजमेंट लगाते हैं, सर ट्रैफिक लगाते हैं। कुछ नहीं, सिंपल लीड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगली सुपरवाइजर मीटिंग में सिखा भी दूंगा, और बताओ, जो मैं खुद करता हूँ आपको सिखा दूंगा। सही है ये वाला सिस्टम। लेकिन सर हमारे घर की दीवारें नीली हैं, आपके पास तो ऑफिस है, हम क्या करें? एक काम कर भाई, हग दे अपनी दीवारों पे, पीली कर दे फिर, और क्या कर सकता हूँ भाई मैं? वॉलपेपर लगवा लो यार, 500 रुपए का। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ भाई? बाहर पार्क में बैठ के शूट कर लो यार, कुछ बोलो सही मुंह से, आवाज साफ होनी चाहिए। जस्ट आपकी वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए ऐड में। वीडियो इतनी मैटर नहीं करती, एडिटिंग इतनी मैटर नहीं करती। दो चीजें मैटर करती हैं, आपकी आवाज साफ होनी चाहिए, और दूसरा, पहले 5 सेकंड में अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाला सुन के रुकना चाहता है, ऐड कामयाब हो गई आपकी। 2 पॉइंट लिख लो, वॉइस और पहले 5 सेकंड का हुक। अगर इसमें जान है तो आपकी एड्स बढ़िया चल जाएगी। और बढ़िया लीड निकालो अपने फॉर्म के ऊपर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार। फॉर्म पे अच्छी एड्स आ जाती हैं। कभी 7 रुपए की भी आती है, कभी 10 की भी आती है, कभी 12 की भी आती है। ट्रायल करते रहो आप, कभी कभी 8 रुपए, 9 रुपए तक, 10 रुपए तक पहुंच जाओगे। थोड़े से पैसे रात को ऐड करो। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे कल 300 लीड चाहिए, 3,000 रुपये ऐड करके सो गया ना, खत्म यार, क्या दिक्कत है? कल मुझे 400 लीड चाहिए, 4,200 रुपीज ऐड करके छोड़ दिए। क्लियर हुआ? अब आपकी टीम का कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि सर लीड खराब है। क्यों? क्योंकि मैंने दी है भाई। कैसे खराब हो सकती है? आपकी टीम आपसे ये झूठ नहीं बोलेगी कि सर ये बंदा कह रहा है मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। अरे मैंने दी है, मैंने खरीदी नहीं है। अब वो आपके मार्केटर का ब्लेम नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अपलाइन सुपरवाइजर एएम या मैनेजर ने दी है, कैसे झूठ बोलूं? ये मेरी दी गई लीड है, आपके कंट्रोल की लीड है। आपको पता है क्या नाम आ रहा है, आपको पता है क्या एज आ रही है, आपको पता है कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं। चेंजेस करने हैं, खुद कर लो। प्रॉब्लम तो है ही नहीं। फेसबुक पे अपना, यूट्यूब पे जाओ, एड्स रन करना सीखो, लीड फॉर्म कैसे बनाते, सब कुछ क्या नहीं है। और छोड़ो, तुम्हारा काम और आसान कर दूं। लैपटॉप खोलो, फोन खोलो, मारो स्क्रीनशॉट, लगा दिया, चैट जीपीटी पे अपलोड करो कि मुझे ऐसी ऐसी ऐड रन करनी है लीड फॉर्म की, मेरी हर स्टेप पे हेल्प करता जा। अपलोड स्क्रीनशॉट, उसको बोलो नेक्स्ट स्टेप बता। अपलोड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्टेप बता। इससे आसान काम भी बताऊं क्या अब? आज मेरी ऐड में एक दिक्कत आ रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था किस स्टेप पे क्या करूं। मारा स्क्रीनशॉट, चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया, और पूछ लिया उससे कि थोड़ी एज ज्यादा आ रही है, कम कैसे कर सकते हैं। भाई साहब ने 1 मिनट के अंदर आंसर दे दिया, एडवांटेज वाले बटन को बंद कर दो, और ऐसे ऐसे ऑप्शन कर दो, हो गया ओके मैटर। स्किल चाहिए थी इसके लिए भी, लेकिन वीडियो कौन बनाए सर? बाल कटवाने पड़ेंगे जाके,
शेव करवानी पड़ेगी। सर थोड़े से एक्ने आ रखे हैं। सर चेहरा थोड़ा सा फुला पड़ा है यहाँ पे, क्या करूं? पहले कौन सा अच्छा था? अभी भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। पहले कौन से सुंदर थे? पैसा कमाने के बाद शायद सुंदर हो जाओगे तो कमा लो, लीड निकाल लो। अभी तो सुंदर नहीं हो, लेकिन हो सकता है बाद में पैसा आ जाए तो और अच्छा अपने आप को बना सको। आ देखो भाई, मेरी शेव भी आ रही, दाढ़ी बन रही है ऊपर। ठीक है। मैं कटवाने जाऊं पहले कि भाई पूरी धार ऐसे लगनी चाहिए। अरे बना लो, खत्म करो। ये बाल थोड़े से ऐसे गिर क्यों रहे हैं? जब परफेक्ट होंगे तो ऐड शूट करूंगा। बना लो, जैसे हो बना लो। कम से कम फेक इन्फ्लुएंसर से तो अच्छे हो। वो 10 रुपए का जो बिस्कुट वाली जो रील्स देखी है ना, उसकी शक्ल से तो अच्छे हो। बस हाँ या ना बोलो। वो पप्पू शक्ल से तो अच्छे हो, 10 रुपए के बिस्कुट वाले से बना लो। एंड ये मार्केट लीड से जितना जल्दी आप पीछे हट सकते हो हट जाओ। और अपनी लीड पे आ सकते हो जितना जल्दी आ जाओ। दो चीजें बता दी, यूट्यूब से सीख लो। टीम से किसी का पुराना एड अकाउंट अरेंज कर लो। और हर स्टेप पे आपकी चैट जीपीटी मदद कर सकता है फ्री में। आपको अगर लगता है कि जो मार्केट में 11 रुपए की लीड है वो 10 रुपए की आती है, हर लीड बेचने वाला 3 रुपए कमाता है। आपको 8 की चीज 11 में चिपकाता होगा। किस किस को लगता है कि मेरा लीड बेचने वाला बहुत ईमानदार इंसान है? भगवान का भेजा हुआ बंदा है वो। किस किस को लगता है? वो चाहे तो कभी भी गड़बड़ी कर सकता है आपकी लीड के साथ और आपसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। क्योंकि उसको भी पता है कि आज मेरे से 1 साल कोई लीड लेगा, शायद 1 साल बाद मुझे कुत्ता भी ना पूछे। रियलिटी बता रहा हूं, ये लीड वाला जानता है। अगर मैं कोई आज ऐसा धंधा कर रहा हूं ना सर, जो 1 साल बाद बंद होने वाला है, तो मैं भी क्या कोशिश करूंगा कि 1 साल में जितना पैसा खींच सकता हूँ खींचो। यही होगा। हर लीड वाले को पता है कि 2 साल 3 साल बाद मुझे कोई पूछेगा नहीं। जितना खींच सकता हूँ खींचो। तुम्हें क्या लग रहा है ईमानदारी से कोई आधा रुपए 1 रुपए कमा के लीड बेचना चाहता है? हाँ जी। 5-5 रुपए की लीड 10 में बिकती है, डबल डबल पे। 8-8 की लीड 13 रुपए में बिकती है। और अगर सस्ती नहीं आती तो मिक्सिंग से काम चलाया जाता है। मिक्सिंग समझते हो? मिलावट। तो जितना जल्दी हो सके हमें एक एक्शन लेना है कि हम अपने एज अ सुपरवाइजर एम फ्रंट कैमरा से शूटिंग करो। 1000 रुपए का माइक लो। और एक बढ़िया जुगाड़ बताऊं, फ्री का, बहुत बेहतरीन। लेकिन मुझे पाप लगेगा, पर तुम कोई बात नहीं, तुम सुन लो। Amazon पे 2-3 हज़ार रुपए के बढ़िया माइक ऑर्डर करो। एक हफ्ता दबा के 5-10 ऐड शूट करो और वापस रिटर्न कर दो। हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, जाओ एंजॉय करो। और कुछ सोल्यूशन चाहिए? लेकिन भाई 1 हफ्ते के अंदर कर लेना, कहीं 8वां दिन चढ़ दे बोलो सर सही सलाह दी थी, लंका लगवा दी आपने तो हमारी, सर 3,000 रुपए की बैंड बच गई। देखो, ये बहुत बुरा सोल्यूशन है, बट ठीक है यार, कोई नहीं, तुम चलाओ। 10-15 ऐड शूट करो दबा के। कंटेंट लिख के रखो पहले से। बढ़िया माइक कनेक्ट करो, बढ़िया लाइटिंग करो अपने कमरे में, ऑफिस में, या बाहर जहां पे भी जाना है। 6 दिन के अंदर जो उखाड़ना उखाड़ दो, फिर वापस कर दो। अब 2 महीने तुम्हारा काम चल गया, फिर दोबारा क्या करना है? वही। और 5-6 महीने के बाद तुम्हारी इतनी औकात तो हो जाएगी कि तुम खुद माइक खरीद सकते हो, फिर तुम्हारे को गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलेगा? चलेगा जी सबको? अब मेरे को नहीं पता मीटिंग किस दौर पे जा रही है, मेरे को आपको ये सिखाना था चीजें। खुद की एड्स, वापस से मोटिवेशन चाहिए मुझे आप सबकी वापस से काम के अंदर। ठीक है। एक, आप सबका एक रोल है कि दैट आप एक सुपरवाइजर हो। अपने अपलाइन के साथ बढ़िया बना के रखो जितना हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि रोज बात करो। कभी कभार सोचता है बंदा कि सर से मेरी रोज बात होती है तो ही अच्छा होगा, नहीं यार। कम भी होती है ना, चलता है। लेकिन एक ऐसा सुपरवाइजर बनो जो एक रात को मैसेज डाल दे कि सर आज मेरी टीम में 300 लीड यूज हुई हैं और 15 एनरोलमेंट डन, ट्रैकिंग एरी सर। नो बस इतने बन गए सर। मैं और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम और काम उठाने की। सर इसके साथ साथ मैं फ्रंट भी खोल रही हूँ या खोल रहा हूँ, इस महीने मेरे 2 एएस हो चुके हैं। ऐसे मैसेज करो ना अपने अपलाइन को। तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ अच्छे मैसेज आए कि ट्विंकल मैम आज मेरी 15 एनरोलमेंट हो गई और मेरे 2 नोवस भी निकल के डे 3 से, ये मैसेज देख के बड़ी खुशी होती है शिफा जी। हाँ जी गुप्ता जी, आज 2 नोवस हो गए, बड़ा मजा आ रहा है।
लेकिन तुम्हारे अपलाइन मैनेजर को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि सर मेरे फ्रंट में इस टाइम 2 एएस बन चुके हैं। बुरा थोड़ी ना लगता है हमें ये चीजें सुनकर। अगर आपको छोटी छोटी चीज खुश कर सकती है तो ट्राई कि आपने अपने अपलाइन की भी खुशी बरकरार रखनी है। कैसे? अब वही है, मैं बोलूंगा फ्रंट खोलो, मैं बोलूंगा वन प्लस 3 करो, फिर से बातें रिपीट। चलो एक काम करते हैं, फॉरएवर को मेल करो कि कृपया करके वन प्लस 3 हटा दो। होगा ऐसा कुछ? बात मान जाएगी फॉरएवर आपकी? तो जो चीज फॉरएवर भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूँ, करना तो है ही है। वन प्लस 3 भी करनी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 एएस करने हैं। ठीक है, टीम दोबारा से बन जाएगी। 4 लोग छोड़ेंगे, एक बन जाएगा। 5 5 एएस करवाने की आदत डाल लो। 3 लोग खराब करने की आदत डाल लो, पहले डाल लो कि हाँ हो सकते हैं। सरप्राइज मत होना। अगर 5 में से आपके 3 लोग काम छोड़ दें फ्यूचर में, मत सरप्राइज होना। एक कामयाब हो गया, मजा आ जाएगा। फिर से आपने 5 रिक्रूटमेंट करी, फिर से आपका एक एएस बन गया, बढ़िया। 4 खराब हो गए। सोच के देखो, सिंपल सी कैलकुलेशंस क्या है। कुछ को खराब करना है, कुछ को बनाना है। हाँ, रिपीट करो एक बारी, कुछ को खराब करना है, कुछ को बनाना है। इसी प्रोसेस में तुम्हारा मैनेजर हो जाएगा। यही चीज तुम अपनी टीम को समझाओगे कि भाई कुछ को तू बनाएगा, कुछ को तू खराब करेगा, बस रुकियो मत। तू खराब कर भले ही, चलता है। तू बना लोगों को, चलता है। लेकिन ये मत बोलियो कि मेरे इस महीने 0 सीसी है, क्योंकि इसकी वजह से बर्बादी होती है। चाहे मैनेजर, सुन लो मेरी बात। भाई साहब, आप एएम हो, सुपरवाइजर हो, या आप मैनेजर हो, आई डोंट केयर। आप अपने अपलाइन को ये बोलो कि सर मेरी 10 लोगों की टीम बनाई थी, 8 टूट गई, लेकिन 2 बढ़िया काम कर रहे हैं। ओके, चलता है। लेकिन आप ये बोलो कि सर 2 महीने से 0 सीसी करी है, फ्रंट नहीं खुली, ये नहीं चलता। ये बर्बादी का रीजन आज भी है, हमेशा था और आगे भी रहेगा। आप कहते हो टीम टूट रही है, रिटेंशन ये वो, अरे करो जैसे मर्जी करो, कोई बात नहीं, नहीं आ रही टेंशन तो। बस मुझे अपने रिक्रूटमेंट का बताओ कि तुमने 4 एएस, 2 एएस, 5 एएस करवाए। अगर तुम वो लगातार करवा रहे हो ना, तो कभी ना कभी तुम ये भी कहोगे कि सर ये बंदा अच्छा काम कर रहा है मेरी टीम में। अब बोलोगे? बहुत सारी रिक्रूटमेंट में से अगर एक भी इंसान बढ़िया काम कर गया, क्या आप मुझे बोलोगे अपलाइन को अपने कि ये बढ़िया कर रहा है, बाकी सब बेकार है? लेकिन जो रिक्रूटमेंट नहीं करता ना, वो यही कहता है कि सर मुझे फॉरएवर करने का मन नहीं कर रहा। फर्क है। एक तरफा एक बंदा बोल रहा है कि सर मेरे कुछ लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन ये 4 लोग बढ़िया धमाकेदार काम कर रहे हैं। तुम अभी भी पावर में हो, क्योंकि तुम रिक्रूटमेंट करते जा रहे हो। लेकिन एक बंदा कह रहा है सर काम करने का मन सा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है फॉरएवर में कुछ नहीं होगा सर, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही सर, 6 महीने से वन प्लस 3 नहीं हुई सर, कुछ एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं हो रही है। ये सही नहीं है। ओए भाई, अबे बुलाओ अपलाइन को। मिस्टर अबे कतियार, बुला लो अपलाइन को। हाँ, एक छोटी सी समझा के जाता हूं मैं। आप भले ही 100 लोग ज्वाइन करवा के, समझना, आप भले ही 100 लोगों को ज्वाइन करवा के 0 टीम पे आ जाओ, सुपरवाइजर के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन कम से कम हर महीने के 35,000 रुपये अगर आपने कमा दिए, तो फॉरएवर से दुख तो नहीं मिला आपको। सोचने वाली बात है, एक बार ध्यान से इस बात को सोचो। अगर एक एएस रिक्रूटमेंट अच्छी करता है, भले ही मैनेजर ना बने, कुछ खोया क्या उसने? हर महीने के 35,000 मजाक तो नहीं होते? क्योंकि दुनिया 35,000 रुपये कमाने के लिए अपना खून पतला कर देती है। खून पतले का मतलब समझते हो? इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। हेलो, इधर सुनो ध्यान से, जिसका ध्यान इधर उधर जा रहा है। नॉर्मली दुनिया 35,000 रुपये कमाने के लिए 12 12 घंटे की मेहनत कर रही है। अगर तुम्हारा गलती से मैनेजर नहीं भी हुआ, तुमने कुछ खोया? 30,000 रुपये कमा के मिला ही ना। तुम्हारी टीम में 50 बंदे आए, लेकिन 10 काम कर रहे हैं, 40 खराब हो गए। तुमने क्या खोया? कुछ तो मिला। तुम्हारा गलती से धीरे धीरे एएम हो गया, कुछ तो मिला। लेकिन काम ना करने से सब कुछ गवाया, कुछ नहीं मिला। तो फोकस ऑन योर रिक्रूटमेंट। मैंने आपको बताया था कि लीड खुद निकालनी है।
मैंने आपको बताया था कि नोवस और 2cc को राजा बनाओ, ठीक है। अगर बधाई देनी है तो बच्चा पैदा होने पर दो, पैर मुड़ने पर बधाई मत दो किसी की। समझ आया? कि आज तेरा पैर मुड़ गया भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी। और अपने काम पे वापस आना है, अपने रिक्रूटमेंट्स को स्ट्रांग करना है, अपने मैनेजर को कुछ ट्रैक दे दिया करो कि भाई मेरी टीम में ये चल रहा है, मैं और बेहतर करना चाहता हूँ। अपनी गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होगा। बस फर्क इतना आ सकता है कि शायद आप पहले से बेटर हो जाओ। किस किस को लगता है कि अगर मुझे रोड ट्रैकिंग देनी पड़े तो मैं काम ज्यादा करूंगा, मतलब अगर मुझे आज रात को अपने अपलाइन को दिखाना पड़े कि मेरा काम कितना हुआ है, तो शायद आप 2% या 5% काम एक्स्ट्रा ही करोगे। कौन कौन फील करता है ये चीज? हाथ ऊपर करना। कि अगर आज रात को मुझे अपलाइन मैनेजर को ट्रैकिंग देनी पड़े तो वो डर और वो इज्जत से मुझे थोड़ा काम फालतू ही करना पड़ेगा। क्या इसकी वजह से पैसा ज्यादा आएगा? आएगा। काम ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। गया क्या? कुछ भी नहीं। यही तो फॉरएवर है। लेता कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जरूर बना देता है। बाकी का पार्ट आप हमारे दूसरे सोरिंग मैनेजर मिस्टर गीतांशु से सुनो कि वो सुपरवाइजर्स को क्या, एक एएम को और एक मैनेजर को सुपरवाइजर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं उनको को होस्ट बना रहा जी। आई होप सब बहुत बढ़िया हो गया यार। एंड 2026 की शुरुआत होने वाली है, सिर्फ 10 दिन रह चुके हैं। तो 2026 की शुरुआत कुछ अच्छे लेवल पे करनी है। बाकी अभी करण सर ने तो बहुत अच्छी चीजें बता दी होगी। एंड मैंने पूरी मीटिंग सुनी है जिसमें बहुत सारी चीजें एड्स वगैरह के ऊपर भी है। देखो, मेरा जो पार्ट है वो आप लोगों से ही आंसरेबल होगा आज। आप लोगों से ही आंसरेबल होगा जिसमें से आप लोगों को, देखो अभी टाइम हो रहा है 10:40। आधा घंटा तो मुझे चाहिए होगा, मे भी ज्यादा, बट आधा घंटा पक्का है। जो रुक सकता है ना वो एंड तक रुकना, तभी कुछ बातें समझ आए। क्योंकि अगर आप अभी समझ के बीच में निकल जाओगे ना, तो बीच वाली चीज फिर मजा नहीं आएगा बीच वाली चीज में। सबसे पहली बात करता हूं, अगर हम 2026 की बात करें या 2026 में मैनेजर बनने की बात करें, आपके अंदर दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और दूसरी चीज आपको लेके आनी है। दो चीजें सिमिलर ऐसी है जिससे कि आप अपना धंधा बढ़ा सकते हो इस बिजनेस में। हम कहते हैं ना बार बार, अभी करण सर ने एक बात करी थी इन्वायरमेंट के ऊपर कि 165 कराते तो तालियां बजती है, 2 सीसी करते तो तालियां नहीं बजती। एक्चुअल हमारी टीम में ये चीजें हो चुकी है, एंड वी आर लैकिंग बिहाइंड कि हम लोग सिर्फ 165 के ऊपर तालियां बजा रहे हैं और 2 सीसी के ऊपर इतनी तालियां नहीं बजा पा रहे। एक 165 को बहुत तगड़ी अचीवमेंट बनाते हैं कि यार 165 हमारी बहुत ज्यादा तगड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा तगड़ी अचीवमेंट है। देखो 165 को अगर हम बहुत तगड़ी अचीवमेंट बना के चलेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन और मोमेंटम। डिसिप्लिन हमें अपने अंदर लेके आना होगा, और मोमेंटम हमें अपनी टीम के अंदर लेके आना होगा। आप सारे सुपरवाइजर्स हो, कोई एएम है, कोई मैनेजर है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, मोमेंटम कैसे लेके आना है? मोमेंटम कैसे लेके आना है? सबसे पहली चीज, शुरुआत हम सबकी अपने से होगी। समझ लो, ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा कुछ चीजें फास्ट पूछ। मोमेंटम की बात करूं आप लोगों से, तो मोमेंटम के अंदर ना डेली बेसिस पे डेली एक्शंस जो रिक्वायर्ड है वो हम सबको खुद से फुलफिल करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करूं, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। अब सचिन आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं ना क्वेश्चंस भी करता रहूंगा बीच में, ताकि कोई सो रहा हो तो उठ जाए। और यार प्लीज, कुछ लोगों के कैमरास ऑफ है, तो कैमरास ऑन कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। खुशी, अर्जुन, आशीष, दीपांशु, स्मृति, मंजीत, जो भी कैमरा ऑफ है कैमरा ऑन कर लेते, बेस्ट रहेगा। सचिन मैं आपको एक अनम्यूट करता हूँ। अभी इट्स 10:45 ब्रदर। सुबह कितने बजे काम पे बैठे थे?
10 10 बजे। कोई दिक्कत नहीं है, 12 1 हो 2 कोई चक्कर नहीं, मैं भी लेट बैठा था जो नहीं है। नहीं, 10 बजे ही बैठा था, 10:30 पे मीटिंग थी मेरी, मॉर्निंग मीटिंग। 10:30 में मीटिंग थी, दैट्स गुड। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट 12 आवर्स यू आर वर्किंग। हाँ जी। गाइस मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कितने बजे बैठे थे, और अभी क्या टाइम हो रहा है आपके सामने, 12 घंटे हो चुके हैं इनको, मोर देन 12 घंटे, 12.5 घंटे हो चुके हैं, ही इज वर्किंग, राइट। बट एक अच्छा सर, मैनेजर को क्यों अनम्यूट करा, मैं बता रहा हूं। एक छोटी सी चीज भाई सचिन, क्या 12.5 के 12.5 घंटे प्रोडक्टिव गए? 12.5 घंटे तो पूरे नहीं गए, बट हाँ, आठ कितने? घंटे 8 घंटे गए होंगे। 8 घंटे गए होंगे, ठीक है। अब एक मैनेजर एक बात बोल रहा है जिसको पता है कि भाई मुझे उस बिजनेस से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ सकते हैं। एक सुपरवाइजर जो कुछ हजारों में कमा रहा है अभी, अगर मैं यहां पर किसी भी सुपरवाइजर से पूछूंगा, चाहे वो ऑफिस का चाहे वो घर का हो, राइट। मनीष आप घर से काम करते हो ऑफिस से काम करते हो? अनम्यूट करता हूँ। ऑफिस से नहीं, फिर आपसे नहीं पूछूंगा। कोई घर से काम करता हो एक बार रेज हैंड करो जल्दी। वर्क फ्रॉम होम, फ्रॉम योर होम, जल्दी रेज हैंड, रेज हैंड। ओके, ठीक है। ट्विंकल, ट्विंकल सुबह कितने बजे काम पे बैठे थे? सर मैं मॉर्निंग में 11 o'clock बैठी थी। टिल राइट नाउ यू वर्किंग, राइट? मतलब ट्रेनिंग्स ले रहे हो या हम्म ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 11.30, राइट, 11.5 घंटे। कितने यस आप सर। प्रोडक्टिव है? सर 6 hour ओनली। 6 आवर्स, राइट, थैंक यू। अब आपने देखा मैनेजर से सुपरवाइजर पे क्या फर्क आया। अगर मैनेजर ने कहा 12 घंटे, सेम दोनों के 12 12 घंटे मानता हूं, मैनेजर ने कहा 12 घंटे में बैठा, बट उसमें प्रोडक्टिव 8 ही रहे। अब मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर की, उसने क्या कहा कि 6 घंटे प्रोडक्टिव है। समझ आ गया डिफरेंस, समझ आया? अब अगर मैं यही क्वेश्चन ए से पूछूं तो वो क्या बोलेगा? दिल से अगर जो ए सच्चाई बोलेगा तो सच्चाई 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे मैक्स बोले पाएगा, आपको बोल पाएगा। आई एम राइट? चैट पे प्लीज एक मिनट, होस्ट को ना, मैं एक बार होस्ट, एक सेकेंड। एक सेकंड में होस्ट लेता हूं तो आपको, अब अगर यही क्वेश्चन हम एएस से पूछते हैं तो आप सब टाइप करो, आपके एएस क्या बोलेंगे? 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, बस यही बोलेंगे? मानते हो? वन थिंग यू हैव टू मेक डिसिप्लिन अपने अंदर, वो तभी आ पाएगी अपने अंदर डिसिप्लिन। भाई आज मैंने 4 घंटे काम करा, लेकिन 4 घंटे वो इज्जत और प्रोडक्टिव वैसे करा, जब तक आप अपने अंदर ये चीज नहीं लेके आ पाओगे, अपने टीम के अंदर ये चीज नहीं लेके आ। मानते हो? सर मैं तो सुबह बैठा था सर, मैंने ना पूरा दिन काम करा सर, मैं पूरा दिन कॉलिंग करी। कितनी कॉलिंग करी सर? 50 कॉलिंग करी। भाई साहब आप सुबह 12 बजे काम पे बैठे हो और आप 10 बज चुके हैं, अभी 10 घंटे आप बैठे हो और 50 कॉलिंग कर रहे हो। आपको पता है 50 कॉलिंग करने के लिए कितनी देर चाहिए होती है? 2 घंटे बस, वो भी ज्यादा होता। करके देख लो आप, 50 कॉलिंग 2 घंटे से ऊपर लग जाए तो मुझे बता देना। चाहे आप रिपीट भी कर लो, 2 बार रिपीट हो जाएगी, 2.5 घंटे लगा लो, इससे ऊपर लगता है नहीं। पर एक बंदा क्या कहता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एएस हो, चाहे वो एएम हो, चाहे वो सुपरवाइजर, पता क्या कहेगा? सर मैं तो सुबह से बैठा हूं। मानते हो? सर मैं तो ना सुबह से बैठा हूं। सर सुबह से इधर बैठा हूं, अच्छा। सुबह से काम कर रहे थे भाई, तुम इतना ज्यादा काम कर रहे थे? ऐसा कौन सा काम कर रहे थे भाई जो सुबह से आप अपने काम पे बैठे हो और फिर भी आपका काम प्रोडक्टिव नहीं रहा? सर मैंने ना पता नहीं क्या करा, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज 12 घंटे के अंदर अपनी सीट पे बैठ के क्या करा, आपको ही नहीं पता, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट थिंग कि आपका ये बात आपका एएस बोलता है? तो अपने अंदर एक डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव टाइमिंग्स पे काम करने में ध्यान दो कि प्रोडक्टिवली बात करा जाए। यार कुछ लोगों का कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो, 2 3 लोगों को अनम्यूट और करूंगा ताकि बातचीत हो पाए। कैमरा ऑन करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। क्यों दिवांशु शर्मा जी?
क्या लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता ही नहीं होता कि सर मैं तो सुबह से ऑफिस बैठा हूँ, फिर एंड में जब घर जाओ तो क्या होता है यार आज तो कुछ समझ नहीं आया। कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ? बिल्कुल सर, होता है, काफ़ी बार होता है। क्यों रियलाइज़ होता है? मतलब खुद से क्या कैसे रियलाइज़ हुआ कभी? काफ़ी बार हम लोग काम करते हैं बट अच्छे से नहीं कर पाते या फिर जो टाइम है वो निकल जाता है वैसे फालतू चीज़ों में। निकल जाता है। चलो, मैं इसका एक आंसर देता हूँ यहाँ पर आप सबको। एक्चुअली जो हम 1 दिन पहले जो हम प्लान करते हैं वो अगले दिन हम करते नहीं। क्योंकि हमने एक तो आप टू डू लिस्ट नहीं बना के रखते अपनी, पहली गलती। दूसरी गलती और आपने जो प्लान करा है, वो कंप्लीट क्यों नहीं होता है इसके ऊपर जानते हैं। आज आपने सोचा होगा सर मैं ना 2 इनॉर्मेट करूँगा, सर आज मैं 4 इनॉर्मेट करूँगा, सर आज मैं इतने लोगों को डे 1 में उठाऊँगा, इतने लोगों को डे 2 लूँगा, इतने लोगों को डे आप शेड्यूलिंग के हिसाब से ना उठते हो अपनी जगह से। आप जहाँ पर भी काम करते हो ना, आप पता क्या करोगे? अभी यहाँ पर बैठे हो, उठ के चले जाओगे, ठीक है? यार मुझसे हो नहीं रहा, यार पता नहीं क्या हो रहा है, यार कुछ प्रॉब्लम है। अपने अंदर नेगेटिविटी बार-बार, बार-बार खुद से डेवलप खुद करते हो। आप अपने खुद के दुश्मन हो अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी ट्रैप कर रहे हो तो, पता है? बिकॉज़ आप ये नहीं देख रहे कि मेरे डेली टास्क क्या है? क्या मेरे डेली टास्क पूरे हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। अगर मैं आपसे पूछूँ एक चीज़, अब एक बात बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, सुबह जैसे एक आपके लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, सारे लोग तो ज़ूम का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग ज़ूम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, चाहे 40 मिनट का सेशन पेलते हैं, चाहे हम 1 घंटे का अपने अपलाइन की आईडी लें या कुछ भी करें, राइट? आई एम गिविंग यू एडवाइस। अगर आप अपनी टीम से भी बात कर रहे हो, अगर आपको देखना है, पता है ज़ूम पे क्या होता है? मैंने कॉल करा, "हाँ जी, निखिल कहाँ पर हो?" ज़ूम पे? "हाँ सर, आता हूँ अभी, 15 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ।" नहीं, अगर आपको देखना है आपकी टीम का बंदा सच्चाई में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, स्टार्ट डूइंग व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स। ज़ूम पे वो बंदा आपको टाल सकता है, 10 मिनट का गैप डाल सकता है, पर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल इज़ द बेस्ट वे टू हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। आप मैं आजकल बहुत सारे लोगों ने ये देखो मेरा पता नहीं अभी ये रहा, ये स्टैंड लिया हो मैंने एक, 200-250 रुपए का स्टैंड आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सुपरवाइज़र के लिए कोई छूट किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे वो ये भाई एक स्टैंड लो, अपना मोबाइल पे स्टैंड लगाओ, अपनी टीम की लिस्ट पकड़ो, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल करते रहो। और आप लोग पता है क्या करते हो? ज़ूम, ज़ूम पे आजा, ज़ूम पे आजा, ज़ूम पे आजा। ज़ूम के चक्कर में ना हमारा कनेक्टिविटी रह जाती है सबसे। अगर मैं आपसे छोटी-सी बात करूँ, आज आपकी टीम में एक सुपरवाइज़र है, आपकी टीम में 5 बंदे, 6 बंदा, 7 बंदा, 8 बंदा, 10 बंदा है। आपने 10 बंदे हैं, डिवाइड करा 5 एक से बात करूँगा, 5 से 1 दिन बात करूँगा, राइट? पर सबसे बात नहीं हो पाती ज़ूम के चक्कर में कभी-कभी। और ज़ूम छोड़ो, ऐसा नहीं बात नहीं हो पाती, बट आपको ये ट्रैक करना है, भाई आपका बंदा क्या कर रहा है? आपका बंदा क्या ट्रैक कर रहा है? अब अगर मैंने यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने यहाँ पर अपने किसी आस-पास वाले मैनेजर को कॉल करा, आउट ऑफ दिल्ली तो मेरा मैनेजर है। मैंने कॉल करा, "हाँ जी भाई, क्या कर रहे हो?" आंसर पता क्या आएगा? "सर काम कर रहे हैं।" जो बंदा वॉइस कॉल, नॉर्मल कॉल पे बात कर रहे हैं, "अरुण क्या बोलोगे तुम?" "हाँ जी, सर काम कर रहा हूँ।" और यही मैं वीडियो कॉल कर दूँ, सच्चाई सामने आ जाएगी वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो। तब आपको पता लग जाएगा सुपरवाइजर्स आपकी टीम में कौन बंदे ऑनेस्ट है और कौन बंदे झूठे हैं। और झूठे वालों के साथ आप काम नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म। आपकी टीम में ऑनेस्ट बंदों को आपको फाइंड आउट करना है, जो आपकी बात सुने और आपकी बातों को कर। अगर आज कोई बंदा बाहर गया है, समझ लो सर आज मैं काम नहीं कर पा रहा, ठीक है वो बता तो रहा है आपको कम से कम, वो टाल तो नहीं रहा। अभी करण सर ने स्टार्टिंग में बात बोली थी, मैंने मीटिंग में सुनी पूरी, और वो लीड्स की बात करी। क्या हुआ लीड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड होती रही, यूज नहीं हुई ढंग से, है ना? आप ट्रैक कैसे करोगे अपनी टीम को? मैं तो क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे लूंगा, करा, अच्छा काम कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो काम में, सर कॉलिंग कर रहा हूं।
अच्छा यार बढ़िया, कॉलिंग कर दे, ठीक है यार। अच्छा एक काम करो, कॉलिंग दिखाओ कितनी करी अभी तक, कॉलिंग दिखाओ कितनी करी, दिख जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और जूम पे ना सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, सर मैं नहीं शेयर स्क्रीन कर पा रहा। और मुंह पे बोल दो भाई देखो मैं आपके सामने बहुत ऑनेस्ट होके बोलता हूं कि देखो मैं आपका अपलाइन हूं, आपको बुरा लगेगा कि मैं आपका चेक कर रहा हूं, बट एक बात समझना, मैं आप अगर अपने बेबी शोना बाबू शोना जो भी बातें करे करो, करो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, एटलीस्ट काम तो दिखाओ अपना क्या करा है। और एक ऐप है कॉलाइजर करके मेरे साइड ऑफ अक्सर लोगों को पता है, मैंने बताई भी है, वो अपनी टीम के एक पर्सन के फोन में डाउनलोड कर लो, पता लगे आपकी टीम कितनी कॉलिंग करती है पूरे दिन में, कितनी कॉलिंग नहीं करती, आपको पता लग जाएगा कौन कितना प्रोडक्टिव धंधा कर रहा है कौन कितना अनप्रोडक्टिव धंधा कर रहा है। अब अपने ग्रुप्स के अंदर एक आग के सिलाए बिल्ड, मतलब कि फायर, जिससे कि फायर आएगी। जैसे आप हो यार, आपको पता है मैनेजर जो यहाँ पे मैनेजर पता है भाई सर पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो आग आपके अंदर भी आएगी और आपकी टीम के अंदर भी आग आएगी। कैसे आएगी वो आग, सुन, जब आप रेगुलरिटी से अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट करोगे और अपनी टीम को बोलोगे कि देखो मैंने कर रही है, और उनको भी दिखाओ अपनी शेयर स्क्रीन करके देखो मैं कॉलिंग कर रहा हूं, शो देम दैट आई एम आल्सो वर्किंग यार। थोड़े दिन पहले की बात है, आई वाज वर्किंग टिल 3 AM इन द नाइट, रात को 3 बजे तक मैं काम कर रहा था, मैं वीडियो कॉल पे था, जूम पे, व्हाट्सएप पे था। उस बंदे ने ग्रुप पे डाल दिया, मैंने भी डाल दिया, असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहा था, लो जी 3 बजे तक बात कर रहा हूं, दिख रहा है मेरी टीम को आई एम वर्किंग। तो आपकी टीम को भी दिखना चाहिए कि यस यू आर वर्किंग। जूम को ना, ऐसा नहीं, जूम क्लोजिंग के लिए यूज करो, जिस भी चीज के लिए आप जूम यूज कर रहे हो करो आप यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल को ज्यादा इस्तेमाल करो, वन टू वन कॉन्टैक्ट। और हर एक सुपरवाइजर को एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल बार बार टीम को, अगर आपने दिन में, तो अगर आपको लगता है, कभी कभी ऐसा होता है, दो टाइप के हमारी टीम में इंसान आते हैं, ये बात मैनेजर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत सारे सुपरवाइजर भी समझ पाएंगे। दो टाइप के इंसान होते हैं, सर इसके अंदर ना कैपेसिटी है, काम कर सकते हैं, सर पर एक करता नहीं है, होता है, सर इसके अंदर वो स्किल्स है जो दूसरा बंदा सीसी दे रहा है ना, दोबारा बोलता हूं, सर इसके अंदर वो स्किल्स है जो दूसरा बंदा सीसी दे रहा है ना, पर उससे ज्यादा स्किल्स इसके अंदर है, बड़े सीसी दे नहीं रहा मेरे को। आती है मैनेजर कभी कभी दिल से आवाज, सर इस दे क्यों नहीं रहा, मतलब क्या इसको कोई प्रॉब्लम है? हाँ मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ये बात सुपरवाइजर तुम सीख लो। प्रॉब्लम क्या होती है, आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट तगड़ा है उससे, अगर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट तगड़ा है, हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे, जो कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोर हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ अगर बोर हो रहे हो तो। सिंपल सी बात, अगर आज आपका अपनी टीम से एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बॉन्ड अच्छा है, यार जरूरी नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड है तो वो इंसान बुरा होगा, मैं क्लियर बोल दूं, कुछ अपलाइंस रिलेशंस तोड़ने की सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि पहले मैं उससे बात तो कर लूं पहले, और इसका ना बंदी है इसके चक्कर में वो काम नहीं कर रहा। अरे यार, दैट इज रियली, दैट इज ना इमोशनल थिंग, लीव इट, उससे काम करना है तो काम निकालने की सोचो, सर इसका ध्यान ना वहीं पर है। अरे ये देखो उसके अंदर क्या पता कैपेसिटी है वो काम करने की, ग्रो करने की, पर उसको गाइडेंस ना मिल रही हो, आपको अपने डाउनलाइन को गाइड कैसे करना है ना वो सीख लो आज, गाइड कैसे करना है वो सीख लो। अब गाइड करने के लिए करना क्या, हर वक्त नहीं तू सीसी कर ले, अरे तेरी सीसी वो कितनी हो रही है,
ऑलवेज डू नॉट आस्क योर डाउनलाइन कि आप कितनी सीसी कर रहे हो, या फिर उसको सीसी के लिए कॉल मत करो हमेशा, उसके साथ बैठ के प्लान आउट करो। एग्जाम्पल मैं थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, अभी ना मेरे पास पड़ा होगा स्ट्रक्चर, मेरे हर एक सुपरवाइजर का स्ट्रक्चर पड़ा होगा मेरे पास, ये फेवरेट्स वगैरह में रखा होगा। सर मेरा ये प्लानिंग है, मेरे 2-3 लोगों के मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रैक का स्ट्रक्चर दूसरे का बनाया हुआ। तो मैंने उसके साथ ना पहले मैपिंग करी। क्या बोला वर्ड? मैपिंग। आप पहले मैपिंग करो अपनी टीम के साथ बैठ के। अगर अभिषेक गुप्ता आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के साथ पर्सनली बैठ के मैपिंग करो पहले, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन पाओगे। और जितने भी यहाँ सुपरवाइजर्स बैठे हैं, ऑलवेज क्रिएट अ गुड स्ट्रक्चर टू बिकम अ गुड मैनेजर। गुड स्ट्रक्चर टू बिकम अ गुड मैनेजर। सर हाउ टू बिल्ड अ गुड स्ट्रक्चर, इसका बता सकते हो मतलब? हाँ, इसका भी आंसर देता हूँ। गुड स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका भी आंसर देता हूँ। एग्जाम्पल, आप सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, ओके? सर मुझे ना मैनेजर बनना है। सबसे बड़ी गलती जो इंसान सुपरवाइजर होके मैनेजर के लिए भागने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी गलती। If you are a AM also, if you are a supervisor also, be a strong supervisor, be a strong AM, be a strong manager. एक अच्छा सुपरवाइजर 25 सीसी मिनिमम करता है, मिनिमम 20 से 25 सीसी विद 1+6 एक्टिव, नॉट 1+3। यहां पर जितने सुपरवाइजर बैठे, आस्क योरसेल्फ टुनाइट, आर यू डूइंग 1+6? नो, नो। आर यू डूइंग 1+6? देन यू आर गुड। अगर आप 1 सीसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे कभी, यू विल नॉट ग्रो इन दिस बिजनेस। आई विल टॉक किसी और दिन, एक मीटिंग का पार्ट लूंगा 1 सीसी के ऊपर, एंड बहुत बड़ा पार्ट है मेरे उसके ऊपर समझाने का, बट लूंगा जरूर, मेरा मानना है, बहुत जल्दी सुपरवाइजर्स के ऊपर। बट अब मैं आपको ये समझाता हूँ। सर मेरी टीम में 10 लोग हैं, ओके 10 है, ठीक है, कोई नहीं। सर मैनेजर कितने पे होता है? इट डज नॉट डिपेंड मैनेजर कितने लोगों के साथ हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी टीम में आज कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों से आपने पहले क्या काम करना है? पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पीपल। बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई, अब हिंदी में आता हूं। कुछ लोग तो हिंदी भी पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग, अगर आज मैं अभी सचिन से बात करना चाह रहा हूं, तो मैं सचिन से 20 लोगों के बीच में बात करूंगा तो वो मेरे को अपनी बात नहीं बता पाएगा। बहुत पहले की बात है, आज से मतलब 1.5-2 महीना हो गया होगा, 2.5 महीने, वो बात हो नहीं पाई हमारी। सचिन ने मुझे कहा सर मुझे आपसे बात करनी है, मतलब हो गया होगा इस बात को भी, मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए होंगे, मैसेज आया था जब, है ना? तो आज वो बात हो नहीं पाई। अब मैं एक बात का आंसर देता हूं अभी, कैसे आप अपने बंदे से, जो भी आपकी टीम का पर्सन है, कैसे आप उससे बात नहीं करो। बी अ गुड लिसनर, नॉट अ गुड स्पीकर। अगर आपको किसी से बात निकालनी है तो, अगर आपको किसी से बात निकालनी है तो गुड लिसनर बनो, उसकी बात को जानो, उसकी भावनाओं को समझो, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। देखो दो चीजें, इसको भी पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या जानना है? प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस। एक होती है प्रॉब्लम्स, उसकी लाइफ में क्या है, एक होती है सिचुएशंस, एक होता है वो चाहता क्या है लाइफ में, राइट? प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, चाहता क्या है वो लाइफ में, कितना टाइम वो फॉरएवर को दे सकता है, क्या उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो मैनेजर बन पाएगा। पहले ये चीजें आपको अपने एएस से निकालनी है। एक्चुअली जो चीजें मैं सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, इट्स अ प्रो बी लाइक अ प्रो नेटवर्कर। आपको बताता हूं, क्योंकि ये चीजें मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। हमारे मैनेजर्स के अंदर है, तभी तो आज वो इतने अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये चीजें मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। बट अगर आपको प्रो सुपरवाइजर बनना है और बाद में प्रो मैनेजर बनना है, तो ये चीजें अगर आपके अंदर डेवलप कर ली, तो यू विल बी द प्रो मैनेजर। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। ये कुछ पार्ट्स बता दिए आपको, ठीक है, डन।
अब इसको आपने, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, इस मंथ की स्टार्टिंग है, पिछले मंथ की स्टार्टिंग है, मेरी फ्रेंड का एक बंदा आया, सचिन, एंड वो बहुत मैच्योर था, ही वाज ऑलमोस्ट 37 38। मैं कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा हुआ, कईयों को याद रहता है, कईयों को मैंने कहा भूल ना जाऊं, मैंने क्या लिखा उसके आगे, सचिन फ्रॉम, ही डू टीचिंग, नागपुर, 25,000 कमाता है, 8 से 3 जॉब करता है, 4 बजे फ्री हो जाता है, 4 बजे के बाद फॉरएवर को टाइम दे सकता है। राइट डाउन आपकी टीम का मेंबर कहां से है, क्या करता है, किस जगह से है, और फॉरएवर को कितना टाइम दे सकता है, फॉरएवर कितने सीरियसली समझता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप उससे रिलेट कर पाओगे। हर बंदे की स्टोरी, हर बंदे का कनेक्शन डिफरेंट होगा। अगर आपका अपनी टीम के पर्सन से एक दूसरे पर्सन से कनेक्शन, अगर मैं यहां पर बैठ के प्रशांत से बात करूं, तो मैं प्रशांत से अलग बात करूंगा, अक्षत से अलग बात करूंगा, निखिल से अलग बात करूंगा, सबसे सेम बात नहीं हो सकती है। आपको डिफरेंट बात डिफरेंट, अब कैसे कर पाऊंगा, हाउ आई विल टॉक टू माई डाउनलाइन, हाउ, पहले मुझे उसके बारे में जानना है, उसके बारे में डीपली पता होना चाहिए। अब एक लड़का, अब अब लड़के भी हरामी, लड़के भी हरामी, सॉरी गर्ल्स, आई एम सो सॉरी, मेरे वर्ड्स को गलत मत लेना भाई, बट मेरी बातों को समझ, मैं लड़कों को, इसलिए मैं लड़कों का मोटिव स्टार्ट करना चाहता हूं। अब यहां पर दिमाग से में बैठा है, अब मुझे पता है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, भाई लौंडा कैसा है, मैं 4 5 बंदे बताओ, हरामी है, क्या पैसे निकालने के लिए हरामी है, नहीं, इस बिजनेस के लिए हरामी लोग चाहिए। अच्छा, दिल का साफ है, अच्छा ठीक है, किसी का बुरा कर सकता है, नहीं कर सकता। कैसे जान पा रहा हूं, बात करने से, क्या मेरी बात सुन लेगा, हाँ सुन लेगा, क्या जो चीजें मैं समझाऊंगा अपनी टीम को समझा सकता है, कर सकता है। अब उसके लिए क्या चाहिए उसको, उसके अंदर पेशेंस लेवल, भागना नहीं है, पेशेंस लेवल पहले अपने अंदर लो। सर ये इससे ना 5 दिन हो गए बात करते हुए, साला अपने बारे में बताता ही नहीं है, और भैया ऐसे नहीं कोई बताता, उसकी प्यार से सुननी पड़ेगी, गुस्सा नहीं, ये बिजनेस गुस्सों से नहीं होगा, चमकाने से नहीं होगा अपने डाउनलाइन को हर बार। अब सर 1 तारीख को प्लान करा था अपनी टीम के साथ, पता क्या कह रहा था, फ्रंट में 8 सीसी कर दूंगा, सर 15 को बात कर रहा हूं तो कह रहे 4 कर दूंगा, सर 25 को बात कर रहा हूं तो कह रहे 2 कर दूंगा। क्या मन में आएगा, गाली, कौन सी गाली, वो आपकी अपनी भाषा में। हाउ वन पर्सन शुड स्टिक, कि वो क्या बोलता है और कैसे रहे। आई रिपीट, 1 तारीख को जो सीसी बोल रहा है वो 30 को पूरी करके दिखाए, कैसे स्टिक रहेगा। उसके लिए उसका मोमेंटम जगाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज मैंने अगर आज मैंने यहां पर पूछा अरुण से, अरुण भाई 1 तारीख को कितनी सीसी करोगे, सर मेरा प्लानिंग ये 6 सीसी टीम फ्रंट से और टीम से 40 सीसी। ठीक है सर, कमा लिया 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास, ठीक है भाई कोई नहीं, बस इतना करना है, हाँ सर इतना करना है। जो इंसान बोलता है ना कि मैं इतना करूंगा, कि मैंने बोला आज मैं 6 सीसी खुद करूंगा, 40 टीम से निकालूंगा, उसको बोलो तो यही कर, पहला काम। अगर आपकी टीम के मेंबर ने बोला कि सर मैं इतना करूंगा, इट्स योर मिस्टेक कि आप उसको ज्यादा के लिए पुश कर रहे हो, पहली चीज तो, जिससे कि वो कुछ भी नहीं करेगा, जिससे कि वो कुछ भी नहीं करेगा। अब आती है बात, हाउ टू बी स्टिक फ्रॉम 1st to 30 फ्रॉम वन थिंग ओनली। आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक ही चीज में कैसे स्टिक करा सकते हो अपनी टीम को, ब्रेन हैमरिंग ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ऑन 1-to-1 कॉल, समझे। ब्रेन हैमरिंग मतलब कि आपने उसकी चैट खोली, उसने लिखा कि सर 8 सीसी फ्रंट, पिन इट, उसको पिन करो 30 दिन के लिए, पहले तो सबसे पहले काम उसको पिन करो, उसको ब्रेन हैमरिंग करते रहो, 8 सीसी, 8 सीसी, 8 सीसी, 8 सीसी, 8 सीसी, और डेली, डेली, क्या बोला मैंने आपको, डेली करनी है। ये नहीं आज करी तो आप खुद भूल गए कि मैंने अपनी टीम को ब्रेन हैमरिंग करी थी, आप खुद भूल गए मैंने कल करी थी। डेली बेसिस पे ब्रेन हैमरिंग करनी है, तो ही उसका मोमेंटम बनेगा।
ब्रेन हैमरिंग नहीं करोगे तो उसका मोमेंटम नहीं बन पाएगा, ब्रेन हैमरिंग करोगे तो ही मोमेंटम बन पाएगा, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। ब्रेन हैमरिंग करोगे तो ही उसका मोमेंटम बन पाएगा, अगर आपने ब्रेन हैमरिंग नहीं करी तो उसका मोमेंटम नहीं बन पाएगा। और अपनी टीम को अगर आप बात कर रहे हो एज अ सुपरवाइजर, जितने भी सुपरवाइजर बैठे हैं, सुपरवाइजर इज अ मैक्सिमम लाइन ओपनिंग लेवल, व्हाट आई एम सेइंग, सुपरवाइजर इज अ मैक्सिमम लाइन ओपनिंग लेवल, ये ध्यान रखना है बात हमेशा के लिए। आज आपने प्लान करा दिसंबर के अंदर मुझे अपना मैनेजर करना है 2026 के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। मैनेजर तब करना जब आपकी फ्रंट में 10 सुपरवाइजर, कितने, 10 सुपरवाइजर, तब आप अच्छे मैनेजर बन पाओगे, ध्यान रखना। वो नहीं मैनेजर, सॉरी सुपरवाइजर, नीचे भी सुपरवाइजर, नीचे भी सुपरवाइजर, नीचे भी सुपरवाइजर, उसको मैं ढक्कन सुपरवाइजर मैनेजर बोलूंगा किसी दिन, पोपट, उसको पोपट हो जाएगा बहुत जल्दी। फॉरएवर ने बहुत अच्छी चीज मार्केटिंग प्लान, हम एक बात बोलते हैं जब भी मैनेजर बैठते, कोई मतलब खास खास मैनेजर बैठते हैं, जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है ना, जो रेक्स जी है ना, रेक्स जी जो बना के चले गए, वो नशा करके बनाए थे उन्होंने, कुछ ड्रग्स लिए थे बड़े गंदे लेवल, जो मार्केटिंग प्लान बनाया था हर लेवल पे, चाहे वो ईएमआर हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो सीबी हो, चाहे वो कुछ भी हो, भाई फॉरएवर का कुछ अलग ही है। अगर जिसने भी फॉरएवर के लेवल्स कर लिए वो कभी जिंदगी में डाउनफॉल नहीं देख पाया, चाहे वो एमआर हो चाहे वो ईएमआर हो। मैं 2 ही लेवल की बात कर रहा हूं, एमआर और ईएमआर की। यहाँ पर अगर हर साल एमआर और ईएमआर कर लिया, आप कभी डाउनफॉल नहीं देख सकते। आप मिनिमम 2 लाख रुपए कमाओगे, 2.5 लाख रुपए कमाओगे, आप कभी अपना डाउनफॉल नहीं देख पाओगे। ये बात ध्यान रखना जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पर। अभी मैं अपने अगले साल की प्लानिंग की बात करूं छोटी सी शॉर्ट में, तो 100% लेवल 3 कर रहा हूं इस साल, एमआर 100% सोरिंग ईगल मैनेजर कर रहा हूं। सुपरवाइजर चाहिए होते हैं, वो हो रहेगा, वो प्लानिंग मेरे दिमाग में रोज चल रही है, भाई मुझे वो करना है, करना है, करना है, करना है। अगर आपको अपना मैनेजर 6 महीने तक प्लान करना है, 4 महीने तक प्लान करना है, 3 महीने तक प्लान करना है, आपकी फ्रंट में 10 सुपरवाइजर होने चाहिए, 10 नहीं तो एटलीस्ट 7 तो होने चाहिए, 7 तो होने चाहिए फ्रंट में, तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन पाओगे। सर क्यों चाहिए, आंसर देता हूं। 7 बनाए, 3 काम नहीं कर रहे, 4 तो कर रहे हैं, आप तो नहीं करोगे इन फ्यूचर कभी भी मैनेजर बनने के बाद। बाकी यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 11:15 हो गए, नहीं तो मैं आया तो अगर रहा तो फिर तो तुम्हारी तो आज रात निकल जाएगी आज यहीं पर। बहुत सारी बातें होती है सुपरवाइजर को सिखाने के लिए, किसी और दिन 2 4 5 दिन में फिर करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई होप सो। करण सर का पार्ट तो बहुत बेस्ट था, आई होप सो आप लोगों को मेरा पार्ट भी बहुत बेस्ट लगा हो, एंड कुछ अच्छी चीजें सीख के जा रहे हो आप लोग। चलो जी, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।